भागो। तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? महान यान का सबसे बड़ा योद्धा, मुझे लगता है महान यान की पहली औरत है। बस यही ठीक है। हा हा हा। लगता है 3 दिन बाद की युद्ध प्रतियोगिता से विवाह चुनाव महान यान का सम्राट को राजकुमारी को हमारे राजा के लिए बिस्तर गर्म करने के लिए देना होगा। धत तेरी की। 3 दिन तक लड़ाई मेरी ताकत खत्म हो गई और इस बर्बर की कठोर कला इतनी उन्नत हो गई है, 3 लोग एक साथ मिलकर साधारण लोहा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मेरी 3 वज्र तलवारें तोड़ दी भी इस कछुए के खोल को नहीं तोड़ सकी। क्या आज राजेश की मौत यहीं होगी? ताई ची अनंत से उत्पन्न होती है। गुरुवीर, यह तो 3 महीने से बुनियादी अभ्यास करा रहे हैं, हमें अभी भी पानी फेरने का अभ्यास करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा फीस लेने के लिए असली चीजें सिखाने में देरी कर रहे हैं। शोर मत करो। आंतरिक शक्ति का रूप लेना, पानी की बूंद से मारना। इस गरीब गांव में ऐसा महान योद्धा रहता है। मैं राजेश, आपका छोटा बूढ़े गुरुजी, जान बचाने के लिए धन्यवाद। नहीं, इन शिष्यों की हड्डियां देखो, साफ है कि ये साधारण लोग हैं, लेकिन सांस लेने में उनकी आंतरिक सांस इतनी लंबी और गहरी है, मेरी सेना के सबसे अच्छे सैनिकों के बराबर। यह तो सिर्फ मुक्के पैर सिखाना नहीं है, बल्कि पत्थर को सोने में बदलना है। यहाँ कोई महान व्यक्ति उन्हें दिव्य बना रहा है। भाइयों, क्या मैं पूछ सकता हूँ, अभी जो बूढ़े गुरु ने दिखाया वे कहाँ हैं? यहाँ कोई बूढ़ा गुरु नहीं है, यहाँ सिर्फ कार्यवाहक व्यवस्थापक आदित्य हैं। तुमने मुझे बचाया। कमर और पैर का तालमेल, सांस को पेट में ले जाओ। क्षमा करें। ये यून शॉ। मार्शल आर्ट सीखना है, फ्रंट डेस्क पर पैसे जमा करो। 3 तोल चांदी। नहीं सीखना तो चले जाओ। आप इतनी कम उम्र में इतने कुशल हैं, सच में महान यान के पुरुषों के आदर्श हैं। पुरुषों के आदर्श अगर एक महिला होती तो? आपने क्या कहा? आप बहुत जख्मी हैं, जल्दी से जाकर इलाज करवाएं। भगवान ने महान यान को नहीं छोड़ा। मैं सेनापति राजेश राजाज्ञा से पूरी मार्शल आर्ट दुनिया में ढूंढता फिरा, कोई भी मेरे 3 हमले नहीं झेल पाया। मैंने सोचा था कि इस दुनिया में कोई ऐसा ताकतवर नहीं बचा, आज मैं जरूर मर जाता, लेकिन यहाँ इस अद्वितीय महान गुरु से मिलना हुआ। आखिरकार महान यान बच गया। जान बचाने का एहसान कभी चुकाऊंगा। मैं विदा लेता हूँ। गुरुवीर, आप तो छुपे रुस्तम निकले। वह तरीका जिससे आपने उसे उड़ा दिया, उसे क्या कहते हैं? कोई खास तरीका नहीं है, वही जो मैं तुम्हें 3 महीने से सिखा रही हूँ। ताकत जमीन से आती है, कमर और पैर का तालमेल। अच्छी तरह से अभ्यास करो, बुनियाद मजबूत करो, वही खास तरीका है। मालिक, इस साल हमारी दूसरी शाखा के मार्शल आर्ट अकादमी में सिर्फ 3 शिष्य मिले। कितने? 3 और उनमें से 2 तो गुजरते भिखारी थे, खाना खिलाकर रखना पड़ा। नालायक, हमारे ये परिवार का सुनहरा नाम लोग कैसे नहीं आ सकते? लोग कहाँ गए? जो छात्र आने वाले थे सब बड़ी शाखा के अखाड़े में चले गए। बकवास। बड़े भाई को गए 3 महीने हुए, वो आदित्य बेकार क्या सिखा सकता है? बाहर तो बहुत चर्चा है। एक शिष्य है लीसी, जो बिल्कुल ही बेकार था। सिर्फ 15 दिन में उसने आंतरिक ऊर्जा सीख ली। आपके समय से भी ज्यादा कमाल है। पड़ोसी कहते हैं अगर आदित्य साहब पढ़ाएं, सुअर भी उस्ताद बन सकता है। वो आदित्य बेकार, ये कैसे हो सकता है? दूसरे मास्टर देखिए। आदित्य, आज की क्लास मैंने पढ़ा दी। मेरी माँ की दवा कहाँ है? अरे, तेरी माँ तो दवा से भी ठीक नहीं हो सकती, फिर इलाज क्यों? बस दवा बर्बाद करनी है। अरे ले, ये ले। मुझे दवा चाहिए, हृदय रक्षक गोली। वो खास बनवाई गोली है, मिलना मुश्किल है। मेरे बिना किसी के तेरी माँ खा सकती है? सच कहूं तो तू मेरी तरह दिखती है, थोड़ी मेरी अदा भी है। पिताजी के आने तक अखाड़ा संभालना, अगर कोई गड़बड़ हुई तेरी माँ, जब मैं दवा लाऊंगा अपने आप दे दूंगा।
भाग यहाँ से। ये बात ठीक है, किसी से मांगना है तो शर्म छोड़ो। बस दवा मिलती रहे, जो कहो कहो। अच्छा, तो जिस गुरु वीर को सब मानते थे वो वीर ही निकली, वो लड़की। आदित्य, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दूसरे मास्टर, औरत का मार्शल आर्ट सीखना बड़ा जुर्म है। अब बड़ी शाखा बर्बाद होगी। जैसे ही मैं ये बात खानदान में बताऊंगा, अखाड़ा मेरा हो जाएगा। गुरु आदित्य, कल वाली चाल हल्के से भारी को हराने की चाल वाकई कमाल है। हाँ, वही तो, ये परिवार की मुख्य शाखा का खून ही अलग होता है। हम तो बस गुरु आदित्य के साथ रहेंगे, ऐसे सच्चे खानदानी मर्द, तभी हमें असली ताकत मिलेगी। यह फीस पैसा वसूल है। क्या बकबक कर रहे हो? एक अगरबत्ती भर माँ बू लगाओ। हाँ गुरुवीर। गुरुवीर बचाओ मुझे। लीसी। दूसरे गुरु बड़ी शाखा का अखाड़ा तोड़ने की बात कर रहे हैं। मैंने रोका तो बोले कि मुझे मार डालेंगे। माँ, आप यहाँ कैसे आई? डॉक्टर ने कहा था कि आपको हवा नहीं लगनी चाहिए। तेरे चाचा को पता चल गया है कि तू लड़की होकर लड़का बनकर पढ़ा रही है, कि तू लोगों को मार्शल आर्ट सिखा रही है। तू जल्दी से निकल जा, वे अपने आदमियों के साथ आ रहे हैं। चलो। गुरुवीर मदद करो, मैं मरना नहीं चाहता। लीसी, तू मेरे साथ चल। देखते हैं तू और कैसे बहाना बनाती है। लीसी, तू। दूसरे गुरु, आपने सही कहा, यह तो औरत निकली, इसके शरीर से बदबू आती है। थू। देखा सबने? यह है तुम्हारा 3 महीने का गुरु वीर। यह है बड़ी शाखा का तथाकथित वारिस। थू। बस एक धोखेबाज औरत है, गुरु और पूर्वजों का अपमान करने वाली औरत। औरत? सच में औरत है? यह औरत कैसे हो सकती है? प्राचीन काल से औरत को स्त्री ऊर्जा माना गया है। मार्शल आर्ट सीखना वर्जित है। औरत से मुक्केबाजी सीखना अपना भविष्य बर्बाद करना है। ये परिवार की बड़ी शाखा तो लोगों का पैसा लेकर जान ले रही है। तभी तो हाल में दान त्यान गर्म हो रहा था, पूरे शरीर में जलन हो रही थी। पता चला इस औरत की स्त्री ऊर्जा से मेरे शरीर पर असर पड़ा। मेरी नींव खराब हो रही थी, मेरी पुरुष ऊर्जा चूस रही थी। धत, मैंने तो एक औरत के सामने झुककर गुरु कहा, यह बात बाहर निकली तो मेरी इज्जत नहीं बचेगी। इसने अभी मुद्रा सुधारने के बहाने मेरी पीठ छुई। धत, यह कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, बदकिस्मती। पैसे वापस धोखेबाज, हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। आदमियों, इस झूठे बोर्ड को तोड़ दो। इन दोनों बेशर्म माँ बेटी को पकड़ लो। बदकिस्मती, इस औरत ने छुआ है धोखेबाज, मेरी तो किस्मत खराब हो जाएगी। लेकिन वह असली मार्शल आर्ट सिखाती है। 3 महीने उसके साथ प्रैक्टिस की, मेरी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई है। बकवास। वह तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा चूस रही थी। बेहिम्मत, तू भी औरत बनना चाहता है ना? हट जा यहाँ से। जो इस औरत के पक्ष में बोलेगा वह ये परिवार का कुत्ता है। बड़ा घर निर्दयी है पर छोटा घर वफादार है। सभी शिष्य सुनो, आज जो कोई अंधकार छोड़कर उजाले में आएगा और मेरे छोटे घर में शामिल होगा, उसकी फीस आधी होगी। प्रतिभाशाली लोगों के लिए मैं एक पैसा भी नहीं लूंगा, खुद सिखाऊंगा। दूसरे मास्टर दयालु हैं। दोस्तों, किसका इंतजार? इस धोखे की दुकान को तोड़ दो। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। मत तोड़ो, मत तोड़ो प्लीज चाचा जी, कृपया रोकिए। बूढ़ा बेकार, दूर हटो। मौत के प्यासे हो। मेरा हाथ। किसकी हिम्मत है हिलने की? इस लड़की की आंतरिक शक्ति। क्या भैया ने उसे ताई ची का आंतरिक मनोविद्या सिखा दिया? यह बदचलन औरत चोट भी पहुंचाती है, उल्टा सीधा करने लगी। वीर, जरा हिलकर दिखा, देखते हैं तेरा हाथ तेज है या मेरी तलवार तेज है। माँ को छोड़ दो। सब लोग रुक जाओ।
साहब। भैया। पिताजी। भैया, तुमने वीर को लड़की होते हुए लड़के का भेष बनाने दिया, मार्शल आर्ट संसार में अव्यवस्था फैलाने दिया। यह गुरु और पूर्वजों का अपमान है। मैंने कबीले के बुजुर्गों को बुला लिया है, वे पूर्वजों के मंदिर में फैसला सुनाएंगे। चूंकि बड़ा घर अनुशासन नहीं रख पाया, तो अकादमी के मुखिया का पद अब तुम्हें छोड़ना होगा। कई दर्जन शिष्यों ने पढ़ाई छोड़ दी। चिंग प्रांत में ये परिवार की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा और ये परिवार के मार्शल आर्ट अकादमी की सुनहरी पहचान आज पूरी तरह बर्बाद हो गई। एक औरत को सबके सामने आकर मुक्केबाजी सिखाने देना। भाई, अगर तुम्हारे बड़े घर में कोई नहीं है तो हमारे छोटे घर को सौंप दो। मेरा बेटा अमित चिंग प्रांत के युवाओं में सबसे अच्छा है। कम से कम आज की तरह लोगों के सामने हंसी का पात्र नहीं बनेगा। मुखिया। यह मामला मैं परिवार को एक जवाब दूंगा। नालायक बेटा, तुझे वापस आना याद आया। पिताजी, मत मारो मत मारो मत मारो, बेटा बेकसूर है। बेकसूर? साफ साफ बिल। अपनी बहन को अपनी जगह मुक्केबाजी सिखाने दिया और तुझे शिकायत करने का मुंह है? पिताजी, वो दीदी थी, उसने मुझसे उसकी माँ के लिए दवा लाने को कहा, पर मेरा पहचान पत्र चुरा लिया और मेरे नाम पर चली गई। मालिक, न्याय करें। इन वर्षों में मैंने घर संभाला। बड़ी बहन का शरीर तो बिल्कुल छेद की तरह है। वह जो हृदय रक्षक गोली खाती है, एक गोली की कीमत 10 चांदी के सिक्के है। आदित्य हर जगह दौड़कर खोजता, हर महीने लाता, कभी नहीं रुका। तो इसमें कोई ना कोई खामी निकल ही आती है। दीदी, इस महीने की हृदय रक्षक गोली मैंने किसी से मंगवा ली है। तुम्हें पता है यह दवा कितनी मुश्किल से मिलती है। अगर तुम अपनी माँ को जिंदा रखना चाहते हो तो जुर्म कबूल कर लो, वरना अकादमी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी माँ को दवा नहीं मिलेगी। बेटी ने ही पहचान पत्र चुराया, नाम पर गई, जो किया सो किया। बेटी सजा भोगने को तैयार है। अच्छा, क्या खूब सजा भोगने को तैयार हो? आज मैं तुझे मार डालूंगा, इस बेशर्म बेटी को। मालिक, नहीं। वीर पैसे कमाकर मेरी बीमारी का इलाज कराना चाहती थी। यह मैं बीमार औरत हूं जिसने अपनी बेटी को बोझ बना दिया। उसकी सेवा भावना को देखते हुए मारना हो तो मुझे मारो। हट जाओ, दयालु माँ से बिगड़ेल बेटे होते हैं। वीर साहब, मत मारो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मत मारो वीर। इस लड़की की आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है, भैया के कुछ डंडे खाने के बाद भी नहीं मरी। इसे रहने नहीं देना चाहिए। भैया, बस कुछ डंडों से ही बात खत्म हो गई। कुल के बुजुर्ग गवाह हैं, कुल के नियम साफ लिखे हैं। औरत ने चुपके से सीखा। उसकी कला को नष्ट करो, उसकी नाड़ियां काट दो। उस समय तुमने खुद भाभी के हाथ पैर काटे थे। अब वीर वही गलती कर रही है, उसके साथ भी वैसा ही होना चाहिए। इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पिताजी, माँ इन वर्षों में बीमार पड़ी हैं, जैसे दीपक की लौ, पूरी तरह से हृदय रक्षक गोली पर निर्भर, बस सांसों का सहारा। आपने मुझसे झूठ बोला कि वह जन्म से कमजोर है, बीमारी से ग्रसित। असल में यह आपकी वजह से था। उसकी हृदय नाड़ियां नष्ट कर दी। क्यों? वह तुम्हारी पत्नी थी। तुम कैसे कर सके? भैया, अगर तुम पक्षपात करोगे और उसे बचाओगे, बड़े घर का लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, तो यह अकादमी, हमारा छोटा घर इसे ले लेगा। देखी शायद और देख। वीर, तुम्हें पता है तलवार पर म्यान क्यों होता है? क्योंकि तलवार का असली मतलब मारना नहीं है। यह सब विद्या तुम्हारे लिए सिर्फ अभिशाप है। सीधा साधा रहो और एक सामान्य इंसान बनो, यही औरत का सही रास्ता है। औरत का सही रास्ता? किस आधार पर? कोई है? कुल के नियम लागू करो, वीर के हाथ पैर की नसें काट दो। पिताजी। नहीं, यिप्टिन मिंग, क्या तुम जानवर हो? उस समय तुम घर का मुखिया बनने के लिए मुझे बर्बाद कर दिया था, मुझे लाचार बना दिया। क्या आज अपनी बेटी को भी बर्बाद करोगे? बीबी को हटाओ। वीर, खड़ी हो जाओ, जल्दी उठो। उन्हें तुझे चोट मत पहुंचाने देना। माँ ने तुझे नीचा दिखाया है, तू मेरी चिंता मत कर। वीर, जवाब दे। वीर। माँ, शाही फरमान आया। शाही फरमान। शाही फरमान।
चिंग प्रांत जैसी छोटी जगह पर कैसे आ सकता है? क्या लड़की की मार्शल आर्ट का राज खुल गया? सरकार ये परिवार को सजा देगी। मैं तो बस जायदाद के लिए लड़ना चाहता हूं, लेकिन ये परिवार को इसमें शामिल करने का इरादा नहीं था। आखिर किसने यह फैलाया? इस बदमाश लड़की ने मार डाला। फेंग तियान चेंग यूं सम्राट का आदेश है। मैंने सुना है कि चिंग प्रांत का ये परिवार मार्शल परंपरा का गहरा इतिहास है। ये परिवार में बहादुर पैदा होते हैं। बड़ी राजकुमारी की शादी की उम्र है। बाय के राज सायरा दिसारी लिखी। मैं दुनिया भर से प्रतिभाशाली लोगों को लाना चाहता हूँ। विशेष रूप से ये परिवार के पुरुषों को महल में आने और सम्राट से मिलने की अनुमति है, देखने और कौशल दिखाने के लिए। विशेष रूप से ये परिवार के मार्शल आर्ट अकादमी के मुखिया गुरु आदित्य। यह दोष लगाने के लिए नहीं है, बल्कि राजकुमारी के लिए वर चयन है। राजकुमारी के लिए वर चयन? कौन है गुरु आदित्य? ये आगे आकर फरमान लें। खोंग जी, मैं ही हूँ। मैं ही आदित्य हूँ। आदित्य जी वास्तव में परिवार का गौरव बढ़ाते हैं। हम बधाई देते हैं। पूर्वजों की पीढ़ी से पूरे 100 साल हो गए। हमारे ये परिवार की 5 पीढ़ियां कोई भी शाही महल में एक कदम भी नहीं रख सका, लेकिन आज मेरे बेटे की सम्राट ने सराहना की। यह बहुत बड़ा सम्मान मेरे बेटे को मिला। आदित्य यह बेकार सम्राट से सराहना पा सका, लेकिन फरमान में कहा गया है ये परिवार के सभी पुरुष महल में जा सकते हैं, तो मेरी दूसरी शाखा की भी बारी है। सेवक फरमान लेता है। सम्राट अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। सम्राट अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। पिताजी, सम्राट ने मुझे विशेष रूप से बुलाया है। हमारे ये परिवार में राजकुमार का पति होने वाला है। लड़की के लिए वर चयन में 10 में से 3 हिस्सा परिवार का, 7 हिस्सा रूप का। मेरे बेटे का रूप देखो। राजकुमारी देखेगी तो खुशी से फूली नहीं समाएगी। और क्या लड़ाई की जरूरत है, बस दिखावा है। पिछले कई महीनों से मार्शल आर्ट अकादमी में पढ़ा रही हूँ मैं। शाही फरमान में जिस गुरुवीर को बुलाया गया वह भी मैं ही थी। वीर, क्या तू पागल हो गई है? शाही फरमान में आदित्य का नाम है, ये परिवार का बेटा। क्या तेरा नाम आदित्य है? क्या तू आदमी है? पिताजी, इसे देखो, साफ तौर पर मुझसे जल रही है क्योंकि मैं राजकुमारी का पति बनूंगा। मेरा काम खराब करना चाहती है। मैं तुझे चेतावनी देता हूँ, दखल मत दे। कोई अचरज नहीं, आदित्य को शाही दरबार में सराहा गया, जरूर वीर लड़की की बदौलत। लेकिन यह राजा को धोखा देने का अपराध है। नहीं, यह एक ईश्वर प्रदत्त अवसर है। इस बेकार आदित्य को महल में भेजना। जब वह राजा के सामने पहुंचेगा, मेरे बेटे अमित की काबिलियत से क्या वह बड़े घर के इस बेवकूफ को नीचा नहीं दिखाएगा? राजकुमारी का हाथ तो हमारी ही बहार को मिलेगा और फिर हम आसानी से सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। भाई साहब, शाही परिवार वर चुन रहा है। वे राजकुमारी के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं। आदित्य जा सकता है, अमित भी जा सकता है, यहां तक कि तुम और मैं भी। लेकिन एक औरत नहीं हो सकती, वरना राजा को धोखा देने का अपराध पूरे खानदान को तबाह कर सकता है और कोई बच नहीं पाएगा। अरे कोई तो आओ। वीर और माताजी को गोदाम में बंद कर दो। उन पर कड़ी नजर रखो। मेरे आदेश के बिना उन्हें बाहर नहीं निकालना। जी। रुको आदित्य, माँ की दवा मुझे दे, वरना मैं शाही दरबार में जाऊंगी और पूरे ये परिवार को नष्ट कर दूंगी। तू दे उसे। ले। बचाकर खा। जब मैं राजकुमारी का पति बनकर वापस आऊंगा और भी बहुत कुछ होगा। इतने सालों से दिल की दवा खा रही है, फिर भी ठीक नहीं हुई। यह तो बिल्कुल खाई है। शाही दरबार में जाने के लिए मुझे इन दिनों पैसों की बहुत ज़रूरत है। इस बार की दवा के पैसे बचाकर मेरे लिए कपड़े लत्ते खरीद दो। वैसे भी वह तो बस आटे के गोले हैं, उससे कोई मरेगा नहीं। तो यही है तुम्हारे महान यान राज्य का युद्ध का सर्वश्रेष्ठ विजेता? बस इतना ही? यह निकम्मा, यह भी मरने आ गया। लगता है तुम्हारे महान यान में सच में कोई नहीं बचा। निकम्मा, सब निकम्मे हैं। मेरा महान यान राज्य, क्या कोई लड़ने वाला नहीं है? जाओ, उस व्यक्ति को जिसने सलाह दी थी राजकुमारी के लिए युद्ध प्रतियोगिता से विवाह चुनाव करने वाले को लाओ और काट डालो। महाराज शांत हो। क्या सच में मेरी इकलौती बेटी को इन कच्चा मांस खाने वाले विदेशी बर्बर लोगों से शादी करनी होगी? महाराज शांत हों। बस चिंग प्रांत का ये परिवार, अगर वह युवा गुरु आ जाए
ये विदेशी बर्बर तो बेकार हैं। निश्चित रूप से उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हैं। राजेश, क्या तुम्हें यकीन है कि उस गांव के इलाके में सच में कोई गुरु है? महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस व्यक्ति की शक्ति मुझसे कहीं अधिक है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। चिंग प्रांत का ये परिवार ये यूजू लाया गया है। जल्दी ऊपर बुलाओ। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज अमर रहें। उठाओ उठाओ। कौन है ये यूजू गुरु? महाराज, उत्तर में मैं ही यिप यूजू हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यह व्यक्ति भले ही गुरु ये यूजू जैसा दिखता है, लेकिन इसके पैर कमजोर हैं और आंखें धुंधली हैं। उस दिन के शांत और आत्मविश्वासी गुरु से बिल्कुल अलग है। महाराज, कुछ गड़बड़ है। इस व्यक्ति की सांस स्थिर नहीं है। डर है कि यह उस दिन का गुरु नहीं है। क्या तुम सच में यिप यूजू हो? सेनापति सुनिए। महाराज सुनिए, बोलो। यह वास्तव में हमारे ये परिवार का है, बड़े बेटे का बेटा आदित्य। सेनापति को संदेह है, शायद इसलिए कि हमारे ये परिवार ताओवादी ताइजी का अभ्यास करता है, जो सादगी पर जोर देता है। बड़ी बुद्धि मूर्खता लगती है। वह आमतौर पर सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता है, थोड़ा लापरवाह भी, लेकिन असल में वह अपनी ऊर्जा को रोकता है, अपनी डेंटियन को पोषित करता है। जैसा कहा जाता है, असली संत अपनी प्रतिभा नहीं दिखाता। राजेश जी, अगर आप एक नज़र में समझ जाते तो हमारे ये परिवार की ताईजी इतनी खास कहाँ। महाराज, बुरा हुआ। उत्तर रक्षक राजकुमार का पुत्र, उसे ताक वांग वांग ने 2 टुकड़े कर दिए। अब कोई आगे नहीं जाना चाहता। महाराज, बस रहने दो। चूंकि ये परिवार के शिष्य आए हैं, तो उन्हें मैदान में उतरने दो। जो कोई ताक वांग वांग को हराएगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। मौका है महाराज। आप नहीं जानते, आदित्य आमतौर पर अकादमी में पढ़ाता है। उसने कभी रिंग में लड़ाई नहीं की, अनुभव कम है। मेरा बेटा अमित, वह असली लड़ाई में निखरा है। चिंग प्रांत के युवाओं में सबसे आगे, सबसे शक्तिशाली मुक्के। मेरी विनती है कि पहले उसे भेजें। वह उस बर्बर को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर देगा। मैं ये परिवार का अमित लड़ने की अनुमति मांगता हूँ। अच्छा, बहादुरी तारीफ के काबिल है, तो पहले तुम जाओ। महानयान, ये परिवार के अमित मुकाबला उत्तरी बर्बरों के हड्डी तोड़ने वाले ताक वांग वांग से। बेटा, अच्छा करके दिखा। यह महाराज के सामने है। हमारी दूसरी पीढ़ी पहली से आगे निकलेगी। सब इसी पर निर्भर है। पिताजी, चिंता मत कीजिए। ये परिवार की ताईजी अमित, कृपया मुझे सीखने का सम्मान दें। ये परिवार का ताईजी अमित, कृपया सिखाइए। महाराज, चिंता न करें। हम ये परिवार के बेटे बचपन से मार्शल आर्ट सीखते हैं, सर्दी गर्मी में लगातार अभ्यास करते हैं। यह कला अब पूर्णता पर पहुंच गई है। महाराज, यह देखिए, यह चाल ये माँ फेंजोंग है। यह दूसरे के बल का उपयोग करना सिखाता है, थोड़े से बल से बड़े बल को हराना। अमित, मेरे बेटे अमित, यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? भाई मत जाओ। मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। राजेश, यह है वह मार्शल आर्ट परिवार जिसके बारे में तुमने बताया था, और यह है वह विशेषज्ञ जिसकी तुमने गारंटी दी थी। एक भी चाल नहीं संभाल सके, शर्मनाक। महाराज, क्रोध न करें। मैंने भी नहीं सोचा था ये परिवार में वह युवा गुरु है, तो फिर ये दूसरे बेटे इतने कमजोर क्यों हैं? महाराज, यह अमित सिर्फ एक दूर का रिश्तेदार है। असली मास्टर तो गुरुवीर हैं। कृपया महाराज, मुझे एक और मौका दें। बस गुरुवीर मैदान में आए, वे निश्चित रूप से स्थिति बदल देंगे। अगर वह आदित्य भी बेकार निकला तुम सेनापति, तो तुम्हारी नौकरी खत्म। गुरुवीर, सब आप पर निर्भर है। सुना है ये सब ताक वांग वांग द्वारा मारे गए चुनौती देने वाले हैं। आदित्य, वह जंगली आदमी साधारण नहीं है। तुम्हें भरोसा है? मैंने तुम्हें ताई ची का आंतरिक मनोविद्या दिया था ना? आज हमारे पूरे परिवार का सवाल है, क्या तुम्हें भरोसा है? प्रचाता जी। भरोसा कैसा?
अमित इस हालत में है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अभी इतना जवान हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। तो क्या करें? शाही फरमान आ गया है। अगर नहीं गए तो यह राजा को धोखा देने का अपराध होगा। वीर, दीदी को तो लड़ना पसंद है ना? दीदी को भेज दो। पहले अकादमी में सिखाती वही थी। उसे ताई ची का आंतरिक मनोविद्या आता है। मैं सच में नहीं सीख पाया। अगर वह जाए तो शायद एक उम्मीद हो। तू क्या बक रहा है? वह तो एक औरत है, उसे कैसे भेज सकते हैं? भैया, अब क्या वक्त है? वह अकादमी तो वीर की ही है। वह लड़की ही चला रही है। शाही फरमान उसी के लिए है। उसे भेजो। मर गई तो मर गई। क्या सच में ये परिवार को कोसेसा ओके पासका सबको मरवा देना चाहते हो? हाँ, दीदी को बुलाओ। बस उसकी माँ के लिए दवा ला दो। वह सब कुछ मान जाएगी। ठीक है, मेरा टोकन ले लो। किसी को भेजो, उसे महल में बुलाओ। कहना कि ये परिवार का बेटा, उससे कहना अगर वह ये परिवार को इस संकट से बचाने को तैयार हो तो उसकी माँ का इलाज हो जाएगा। पुराने हिसाब सब माफ कर दिए जाएंगे। बुरा हो गया। क्या हुआ? वह दवा। क्यों काम नहीं कर रही? माँ, एक और कौर ले लो। दवा लेने से ठीक हो जाओगी। यह क्या है? आटा। दीदी, इस महीने की हृदय रक्षक गोली मैंने किसी से मंगवा ली है। अगर अपनी माँ को जिंदा रखना चाहती हो तो यह अपराध स्वीकार कर लो, वरना अकादमी खत्म हो जाएगी और तुम्हारी माँ को फिर कभी दवा नहीं मिलेगी। एक सम्मा भी की जान दे। आदित्य, तू मुझे धोखा दिया? माँ, मुझे मत डराओ। माँ, मैं आपको दवा दिलाने ले चलती हूँ। मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। चलिए, अभी चलते हैं। वीर, बेकार है। माँ अपनी सेहत जानती है। माँ, मुझे समझ नहीं आता। मैंने तो उनकी हर बात मानी, उनकी हर मर्जी मानी, फिर भी आपको क्यों नहीं बचा पाई? सब मेरी गलती है, मेरी ही गलती है। मुझे मार्शल आर्ट नहीं सीखनी चाहिए थी। मैं अब कभी अभ्यास नहीं करूँगी। बस माँ मेरे पास रहें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, तूने कुछ गलत नहीं किया। गलती इस जमाने की है। तेरे पिता ने मेरी नाड़ियां तोड़ दी थीं, मेरी तलवार की ऊर्जा तोड़ दी। उस दिन के बाद से तुम फिर कभी हथियार नहीं छुओगी। लेकिन वह नहीं जानता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी हर दिन दिल में तलवार चलाने का अभ्यास किया। मैंने इस क्लिप को तलवार समझकर पूरे 20 साल तक घिसा। अब मैं यह तलवार तुझे दे रही हूं। वीर, अब मत घुटने टेको। मैंने पूरी जिंदगी घुटने टेके, पति के सामने और कुल के नियमों के आगे। लेकिन घुटने टेक कर सहना, वे तुझे और नीचा दिखाएंगे। सिर्फ खड़े होकर ही एक उम्मीद होती है। इस दुनिया का इंसाफ किसी को औरतों के लिए लड़ना होगा। याद रख, जब तक हिम्मत न टूटे, घास पात, बांस, पत्थर सब तलवार बन सकते हैं। माँ, माँ, जल्दी जल्दी। वीर, दरबार से संदेश आया है। तुम्हें महल में बुलाया गया है किसी को बचाने। याद रख, पुरुषों के कपड़े पहनना, वरना तेरे पिता और भाई सब तेरे साथ मारे जाएंगे। तेरे पिता ने कहा है अगर तू ये परिवार की इस मुसीबत को टाल देगी तो तेरी माँ की बीमारी का इलाज होगा और पुराने हिसाब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मैं जाऊंगी। बचाना? मैं तो अंतिम संस्कार करने जा रही हूँ। माँ, तू देख, तेरी बेटी तेरे लिए, हमारे लिए इंसाफ लेकर आएगी। अगला मुकाबला दयान के ये परिवार का। आदित्य। हो गया, वह नहीं आएगी। उसे पता चल गया होगा कि मैंने हृदय रक्षक गोली नहीं दी। वह जरूर मुझसे नफरत करती होगी। जानवर, जीवन रक्षक दवा में भी जालसाजी। तू हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा क्या? वह आ गई। वीर आ गया। महाराज, यही वह है जो उस दिन मुझे बचाने वाला महान योद्धा। तो इसका नाम वीर है। इतना पतला दुबला, क्या यह ताक वांग वांग को हरा सकता है?
गोरा चेहरा। महाराज निश्चिंत रहें, इस व्यक्ति की ऊर्जा अंदर समाई है। इसकी कला अद्वितीय है, इसकी ताकत मुझसे कहीं अधिक है। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, आखिर तुम आ गई। जल्दी मेरी जगह लो। भरोसा रखो, अगर तुम जीत गई तो तुम्हारी माँ के लिए हृदय रक्षक गोली जितनी चाहिए उतनी मैं दूंगा। वीर, तू यह क्या कर रहा है? वह मेरा इकलौता बेटा है, छोड़ दे। वीर शांत रह, सामने दुश्मन है, तुझे अहमियत समझ नहीं आती? तेरा गुस्सा है, बाद में जैसे चाहे उसे सजा देना। यह घर का मामला है, अगर अब ही हंगामा हुआ हम सब मर जाएंगे। उसे ऐसे ही मरने देना, यह तो उसके लिए बहुत आसान होगा। वीर, कभी अपना स्त्री होने का रहस्य मत खोलना, वरना सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी माँ, हमारा पूरा ये परिवार, सबको सजाए मौत दी जाएगी। अगला दौर, चिंग प्रांत के ये परिवार का बेटा आदित्य, मुकाबला उत्तरी बर्बर जातियों के हड्डी तोड़ने वाले ताक वांग वांग से। मैं आदित्य नहीं हूं और न ही ये परिवार का कोई बेटा। तुम लोग ध्यान से देखो, मैं एक स्त्री हूं, वीर। क्या स्त्री? हाँ हाँ हाँ। अरे बाप रे, क्या महान यान के सारे मर गए कि एक औरत को भेज दिया। या फिर ये औरत जीत गई तो तुम राजकुमारी को इससे शादी करवा दोगे? हाँ हाँ हाँ। एक ले तो मुफ्त बुरा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ। बकवास, यह राष्ट्रीय अपमान है। बेतुका, बिल्कुल बेतुका औरत का दरबार में आना मौत की सजा है। क्या वह हमारे महान यान का प्रतिनिधित्व कर सकती है? महाराज, अगर यह बाहर फैल गया, हमारा मान सम्मान कहां रहेगा? दुनिया हंसेगी, हमेशा के लिए बदनामी होगी। महाराज, मेरी राय में हम जमीन दे दें, मुआवजा दें, लेकिन एक औरत को मंच पर आकर शर्मिंदा नहीं होने दें। कृपया महाराज, इस औरत को तुरंत मार डालें ताकि सच्चाई सामने आए। हाँ हाँ हाँ। हा 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 हा। औरत का शस्त्र विद्या सीखना ईश्वर को पसंद नहीं। उसकी नसें तोड़ दो, उसकी ताकत खत्म करो। माँ, देखा तुमने? वे जंगली लोगों के सामने झुकना पसंद करते हैं, लेकिन एक औरत को खड़ा नहीं रहने देंगे। तुम सही कहती हो। अगर हम नहीं लड़ेंगे, हम हमेशा पैरों तले कुचले जाएंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी हमेशा। तो आज बेटी बगावत करेगी, आज के बाद अगर मैं मर भी गई तो भी कुछ नहीं खोया। राजेश, ये है वो गुरु जिसके बारे में तुमने बताया था? ये औरत कैसे हुई? महाराज, मुझे पहले सच में नहीं पता था कि वो महिला है। पुरुषों के लिए आदर्श, अगर वो महिला है तो फिर क्या? लेकिन ये सच है कि उसने एक ही वार में बर्बर हत्यारे को हराया। अगर वो नहीं लड़ सकती तो महान यान में शायद कोई और बचा नहीं। एक बार? औरत तो कमजोर होती हैं, बेबस होती हैं। ये कैसे हो सकता है? सेनापति राजेश बकवास कर रहे हैं। बूढ़े मूर्ख, मुझे ज्यादा पता है या तुम्हें? पिताजी, देश पर संकट है तो भेद क्यों? ये युद्ध प्रतियोगिता से विवाह, जिसमें कोई देश सीमा नहीं थी, इसलिए बर्बर लोग हमला कराए, हमारा अपमान किया। लेकिन न तो लिंग की भी कोई पाबंदी थी, है ना? लेकिन औरत सेना का नेतृत्व कैसे कर सकती है? अगर वीर एक महिला के रूप में बर्बरों को हरा सकती है, तो क्या ये महान यान की महिमा नहीं बढ़ाएगा? बर्बरों की नाकामयाबी दिखाएगा। आज इस राज दरबार में न तो देश की सीमा थी और न ही लिंग का बंधन। भले ही ये शादी के लिए हो, लेकिन इसका मकसद प्रतिभाओं को बुलाना है। औरतें भी महान यान की प्रजा हैं। अगर वे देश की सेवा करना चाहें तो क्या बुराई है? वीर, अगर तुम जीत गईं, सोना, चांदी, रत्न, रेशम और वस्त्र, शाही परिवार में शादी, जो चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। महाराज, मुझे ये नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि महाराज दुनिया को एक आदेश दें सभी महिलाओं के लिए।
महाराज, मैं चाहती हूँ कि सभी महिलाओं के लिए एक फरमान जारी किया जाए। क्या फरमान? महिलाओं को युद्ध कला सीखने की अनुमति हो, महिलाओं को शाही परीक्षा देने की अनुमति हो, महिलाएं गर्व से जी सकें, इस दुनिया में सिर उठाकर खड़ी रह सकें। अगर कोई पुरुष उन पर अत्याचार करे या उन्हें नुकसान पहुंचाए तो वे भी तलवार उठाकर मार सकती हैं और वह दोषी नहीं मानी जाएंगी। बेतुका, पूरी तरह बेतुका। यह तो सारे नियम कायदे उल्टे कर रहा है। अगर यह मिसाल कायम हुई तो पूरे राज्य में अशांति फैल जाएगी। अगर ये नियम कायदे इंसानों को खा जाते हैं तो उन्हें तोड़ देने में क्या बुराई है? सही कहा। अच्छा, हमारा महान यान राज्य एक विशाल साम्राज्य है, उसकी यही उदारता होनी चाहिए। पिताश्री, अगर आप ऐसा कठोर कदम नहीं उठाते तो न्याय और लोगों का दिल कैसे दिखेगा? पिताश्री, मैं भी इसका समर्थन करती हूँ। अच्छा, मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरा कहा पक्का होता है। बशर्ते कि तुम यह लड़ाई जीत लो, मैं हर बात मानूंगा। मैं वीर हूँ, कृपया युद्ध शुरू करें। क्या महान यान में कोई बाकी नहीं है कि एक औरत को बोरिया दूर करने भेज दिया? नीचे उतर जा। मैं औरतों को नहीं मारता, हाथ गंदे होने का डर है, ये मत है। अन्नायत ये अम्मी पोस्ता रने शी को कुछ चुरे थे। हाँ, सुना, वापस जाकर बच्चे पैदा कर, वापस जा। तुम मारना नहीं चाहते या मारने की हिम्मत नहीं है? क्या कहा तुमने? अगर औरत से हारने की शर्म लगती है तो तुम्हें वाकई वापस अपने बर्बर इलाके भाग जाना चाहिए। वीर, क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ। अच्छा, महान यान की औरत में दम है। चूंकि तुम मरना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। अपना हथियार चुन लो, तलवार, भाला, तीर, कमान, जो चाहो। बस एक बार सह सको और जिंदा रहो तो तुम जीत जाओगी। यही मेरा हथियार है। बेतुका, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाने जैसा, सचमुच बेसमझ है। एक फूटी कड़ी से जानलेवा तलवार का सामना करना। पागल हो गई हो क्या? पूरे परिवार को अपने साथ मौत के घाट उतारना चाहती हो? सेनापति राजेश, इसका क्या मतलब है? गुरुवीर, बिल्कुल लापरवाही मत करिए। यह ताक वांग वांग अभ्यास करता है बर्बर लोगों का पूर्ण मिश्रित वज्र शरीर। पूरा शरीर हजारों बार तपा हुआ है और एक सुरक्षात्मक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है। सामान्य हथियार उसके पास नहीं पहुंच सकते। पहले वे 3 हत्यारे और वह बिल्कुल अलग स्तर के हैं। लकड़ी की पिन आसानी से टूटती है। भारी हथियार की जरूरत है, तभी उससे मुकाबला हो सकता है। हकीकत है। हाँ, जनरल ताकवांग वांग, सावधान रहें, उस पिन से चोट न लग जाए। हाँ। बड़ी बेहूदगी है, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। नहीं, तुम्हें मारना एक पिन काफी है। मौत ढूंढ रही हो? हाँ। महोदय ताक वांग वांग, जब यह औरत मरना चाहती है तो नरमी मत दिखाओ। अच्छी तरह से उसे मौत के घाट उतार दो। बेशर्म, यह बर्बर न सिर्फ 1 इंच भी पीछे नहीं हटा, बल्कि आकाश को फाड़ने वाला हथौड़ा भी इस्तेमाल किया। आकाश को फाड़ने वाला हथौड़ा? महाराज, हंस मार्ग के किले की लड़ाई में बर्बर लोगों ने इसी हथौड़े से तोड़ा था लोहे के पिघाले हुए दरवाजे को और कुचल दिया था 3000 भारी बख्तरबंद घुड़सवारों के सिर। यह एक प्राणघातक प्रहार होगा जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर देगा। बेशर्म बर्बर, एक महिला के खिलाफ ऐसा घातक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। यह कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि हमारे महान यान पर युद्ध की घोषणा है। तो वह मर ही जाएगी। भैया, उसे बलिदान कर दो पूरे परिवार को बचाने के लिए। तीर कमान पर है, अब छोड़ना ही पड़ेगा। बहुत तेज है, मैं उसकी हरकत भी नहीं देख पा रहा। वीर, कठोरता अधिक समय तक नहीं टिकती, कोमलता रक्षा नहीं कर सकती। तुम लोग नहीं कर सकते। मैं करूंगी। याद रखना, जब तक मनोबल बना रहे, घास, पेड़, बांस, पत्थर सब धार बन सकते हैं। माँ, तुम देखो। यह हथौड़ा गिरा, देवता भी नहीं बचा सकते। गलत। क्या गलत? बल बिखरा नहीं है क्या? देखो जल्दी। टूट। उसने ताई ची का वास्तविक सार प्राप्त कर लिया है। हमारे ये परिवार में एक निकली है 100 सालों में एक बार मिलने वाली महिला गुरु। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे संभव है?
हाँ। यह अच्छा अच्छा अच्छा, जीत गए, हम जीत गए। जीत तो गए, लेकिन यह औरत सार्वजनिक रूप से आई और राजा के सामने खून बहाया। यह शिष्टता के खिलाफ है, यह उचित नहीं है। जी हाँ, अगर दूसरे देशों को पता चल गया कि हम एक औरत की मदद से युद्ध जीते। यह शिष्टता, शालीनता। विदेशी बर्बर लोगों ने हमारे महान यान के पुरुषों का अपमान किया जब उन्होंने हमारे पुरुषों को बेकार कहा। तुम्हारी शिष्टता कहाँ थी? और जब मुझे गर्म बिस्तर पर भेजा जा रहा था, तुम्हारी शालीनता कहाँ थी? क्या अब वीर ने तुम्हारा मान बचाया, महान यान की गरिमा बचाई, और तुम लोग अब भी शिकायत कर रहे हो? बिल्कुल बेशर्मी है। बेटी ठीक कह रही है। आज हमारे महान यान की एक औरत एक कंघी से मार सकती है तुम्हारे सबसे मजबूत योद्धा को। छोटे से देश अगर फिर से हिम्मत की, हम खुद लोहे के घोड़ों का नेतृत्व करेंगे और तुम्हारे बर्बर राज्य को कुचल देंगे। नरमी से सख्ती पर विजय। यह विद्रोही बेटी उसने सीख लिया है। ये परिवार का 100 साल पुराना खोया हुआ ताइची का वास्तविक सार। अच्छा। मालिक मुसीबत है। तुम कैसे आए? क्या हुआ? बड़ी बहन, वह बीमार मर गई। कब? कुछ घंटे पहले। जब वीर घर से निकली थी तब तक वह मर चुका था। मर गया? कैसे मर गया? कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी आंखें मुझे खा जाने को थीं। पिताजी, उसे जरूर पता चल गया कि दवा नकली थी। वह बदला लेने आई है। पिताजी, उसने ताक वांग वांग को भी मार दिया। वह मुझे भी मार डालेगी। पिताजी, अब क्या होगा? मुझे बचाओ पिताजी। मालिक, आदित्य आपका इकलौता बेटा है। भैया, यह लड़की अब किसी की नहीं सुनती। अगर यह सम्राट के सामने हमारी शिकायत कर दे तो हमारे सिर कट जाएंगे। डर किस बात का? वह कुछ नहीं बोल पाएगी। पिताजी, आपका क्या मतलब है? मेरे साथ आओ। अम्मा, देख रही हो ना, बेटी ने कर दिखाया। मैं जीत गई। अब तुम्हारे लिए इंसाफ मांगूंगी। वीर, जल्दी से मेरे महान योद्धा को बुलाओ। शाबाश, वाह! महिला सचमुच पुरुषों से कम नहीं है। वीर, तुमने मेरी जान बचाई और देश का मान बढ़ाया। मैं तुम्हें भरपूर इनाम दूंगा। बोलो, उस आदेश के अलावा जो सभी महिलाओं के लिए जारी किया, तुम और क्या चाहती हो? मैं सब कुछ मंजूर करूंगा। महाराज, मुझे एक बात कहनी है। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। मैं शिकायत करना चाहती हूँ। महाराज, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पिताजी। महाराज, मैं दोषी हूँ। मैं मौत की सजा का हकदार हूँ। कृपया मुझे मृत्यु दंड दें। यिप टिनमिंग, यह क्या मतलब है? महाराज, महिला का मार्शल आर्ट सीखना यह गुरु का अपमान और पूर्वजों का अनादर है। यह नैतिकता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है। लेकिन मैं समझता हूँ वीर, यह बच्चा अत्यंत प्रतिभाशाली है। 100 साल में एक बार मिलने वाली प्रतिभा है। इसलिए मैंने उसे मार्शल आर्ट सीखने दिया, अकादमी में पढ़ाने दिया। यहाँ तक कि ये परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही ताई ची की आंतरिक मनोविद्या, जो केवल पुरुषों को दी जाती थी, उसे दे दी। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं जानता हूँ कि मैंने पूर्वजों के नियम तोड़े हैं और महाराज को मुश्किल स्थिति में डाल दिया। एक महिला को नियुक्त करने की दुविधा में यह सब मेरी पिता होने की गलती है। मैं विनती करता हूं कि महाराज केवल मुझे मारें, वीर को माफ कर दें। तो यह उसके पिता हैं जो पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। सच में बहुत मेहनत की है। गुरुवीर, कृपया उठिए। अगर आज आपकी बेटी ने हस्तक्षेप न किया होता तो महान यान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। आपने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दी, इसमें गलती क्या है? ये परिवार वफादार और बहादुर है। देश के लिए युद्ध में बदनामी सहने को तैयार है।
मैं बहुत खुश हूं, न केवल सजा नहीं दूंगा बल्कि ये परिवार को पुरस्कृत करूंगा। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। बहुत दिखावा महाराज, वह झूठ बोल रहा है, उन्होंने मार डाला। मेरी आंतरिक शक्ति, मेरी आवाज। क्या हो रहा है? वीर तुम्हें क्या हुआ? यह क्या हुआ? जल्दी वैद्य को बुलाओ। महाराज, वीर की नींव बहुत कमजोर है। एक घातक प्रहार करने के लिए उसने अपनी सारी ताकत लगा दी। नसें खराब हो गईं, अब वह संभल नहीं पाएगी। तो अब क्या करें? यह आंतरिक चोट है, सामान्य दवा से ठीक नहीं होगी। इसे तुरंत ये परिवार ले जाना होगा, ताइची की ऊर्जा से इलाज करना होगा, वरना यह बच्चा बेकार हो जाएगा। तो फिर और किस बात का इंतजार? पहले इसे बचाओ, मेरे शाही रथ में घर ले जाओ। पुरस्कार का कार्यक्रम किसी और दिन करेंगे। वीर तुम चिंता मत करो, जो तुम चाहोगी मैं वह सब दूंगा। मैं अब जाता हूँ। पिताजी, इस लड़की की नजर बहुत डरावनी है, हमें पूरे रास्ते घूर रही है। पिताजी, क्यों ना हम इसे खत्म ही कर दें? मौका पाकर इसके हाथ पैर की नसें काट दें, ताकि कोई परेशानी ना हो। बेवकूफ, वह अब है हारे हुए जंगली लोगों की बड़ी नायिका। अगर इसके शरीर पर कोई चोट का निशान हुआ तो शाही डॉक्टर देखते ही समझ जाएगा, तब हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो क्या करें? अगर यह अपनी नसें खोल ले तो सबसे पहले मैं मरूंगा। नसें खोलना बिल्कुल नामुमकिन है। क्यों पिताजी? इसी चीज के लिए उसके शरीर में नसों को कमजोर करने वाला चूर्ण मैंने 10 साल पहले ही डाल दिया था। जैसे ही वह ताई ची का सार इस्तेमाल करेगी, यह चूर्ण सक्रिय हो जाएगा। और मेरे द्वारा सुई से नसें बंद करने के कारण अगर कोई इस क्षेत्र का माहिर न हो तो उसे कुछ पता नहीं चलेगा। 10 साल पहले डाला? वाह, कितनी दूरदर्शिता है आप में। आपको कैसे पता था कि वह जरूर? यह लड़की अपनी माँ की तरह है, बहुत प्रतिभाशाली है, जन्मजात मार्शल आर्ट का जीनियस है। उसकी माँ की मार्शल आर्ट मुझसे कुछ बेहतर थी, लेकिन मैं सदियों पुराने परिवार का हूँ। कैसे एक औरत हम पर राज कर सकती है? औरतों की बात सुनना। यह तो बिल्कुल बेतुका है। आदित्य, याद रखना, कुल के नियम औरतों की महत्वाकांक्षा को नहीं रोक सकते। अगर मैंने उसके खाने में जहर न डाला होता तो वह बहुत पहले बगावत कर चुकी होती। पिताजी, मुझे लगा था वह हृदय रक्षक गोली आटे से कैसे बदल गई और उससे कोई मर गया, तो यह पिताजी का काम था। जानवर, तो तू ही वह जानवर है जिसने मेरी माँ को मार डाला। मेरी माँ तुझ पर इतना भरोसा करती थी और तुझसे प्यार करती थी। वह तेरी पहली पत्नी थी। तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माँ, तुझे ऐसे बेकार नहीं मरना चाहिए था। माँ, अपनी आंखें मत घुमा मेरी प्यारी बेटी, तू वाकई बहुत होशियार है। बच्चा बाप से बढ़कर निकला, लेकिन तू आखिरकार मेरी बेटी ही है और तेरा बाप भी कोई कम नहीं है। शाही विजय भोज, पिताजी और आदित्य तेरी जगह इनाम लेंगे। तेरा परिवार के लिए कमाया गया गौरव बेकार नहीं जाएगा। तब तक पिताजी तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लेंगे। एक अच्छे घर का गारंटी है कि तेरी बाकी जिंदगी हृदय रक्षक गोलियों से भरी होगी। राजकुमारी, गुरुवीर आज मैदान छोड़ गए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। बेशक गड़बड़ है। वह नसों को कमजोर करने वाले चूर्ण का असर है और नस बंद करने वाली सुई के लक्षण। मार्शल आर्ट की गुप्त तकनीक, नसों को कमजोर करने वाला चूर्ण। राजकुमारी, आपको कैसे पता चला? हाँ, समझ गया, बहुत कम लोग जानते हैं। राजकुमारी हमारे महान यान राज्य की सबसे बड़ी विष विशेषज्ञ हैं और औषधि राजा की घाटी की एकमात्र वंशज। अफसोस, विष का उपयोग जानने के बावजूद मैं अब भी बिल्कुल कमजोर हूँ। मैंने सोचा था कि युद्ध प्रतियोगिता से विवाह चुनाव में हारने के बाद मैं इस जहरीली पिन से मौका देखकर विदेशी बर्बर लोगों के साथ मर जाऊंगी, लेकिन वीर ने मुझे बचा लिया। जो लोगों की सेवा करता है उसे मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ,
संभल के, यह बादशाह का दिया हुआ सोने का तख्ता है, ध्यान रखना कहीं टकरा न जाए। कल बादशाह और राजकुमारी खुद आएंगे। मेरे पास अभी बहुत काम है। ये मुखिया जी, ताइची का वास्तविक सार तो अद्भुत है, लेकिन आपकी बेटी ने इसे आंतरिक ऊर्जा से आकार देने तक पहुंचा दिया। वह यह अद्वितीय जन्मजात युद्ध आत्मा का शरीर, यही हमारे मुखिया को सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। अफसोस, मेरी बेटी का शरीर अब बेकार हो गया। हम जानते हैं ये मुखिया जी की चिंता न करें। अगर ये मुखिया जी अपनी बेटी को हमें देने को तैयार हैं, अपनी बेटी के शरीर को हमारे आकाशीय रहस्य भवन को सौंप दें, चाहे जान हो या मौत, कोई बात नहीं। आकाशीय रहस्य भवन आपके परिवार की 100 साल तक कोई चिंता नहीं होने देगा और 10,000 तोले सोना और 10 अद्भुत हथियार भी देंगे। आकाशीय रहस्य भवन का स्नेह पाना उसकी किस्मत है। कल जब शाही इनाम का काम खत्म हो जाएगा, मैं उसे बांध दूंगा, आपके हाथों में सौंप दूंगा। जो समय को पहचानता है वही समझदार है। ये मुखिया जी सच में सीधे और स्पष्टवादी हैं। आदित्य, प्रिय भतीजे, मेरी बेटी 16 साल की है। संगीत, शतरंज, चित्रकला और लिखावट में निपुण है। वह आप जैसे युवा नायक की बहुत प्रशंसक है। आदित्य, मेरी भतीजी शाही राजधानी की सबसे खूबसूरत महिला है। अगर ये परिवार से शादी हो जाए तो वह सही जोड़ी होगी। आप सब धैर्य रखें, यह कल के सम्राट के इनाम पर निर्भर करता है कि कोई और योजना है या नहीं। आखिर राजकुमारी अभी भी अविवाहित है। कल जब सम्राट पूछेंगे, कह देना कि वीर अभी भी बेहोश है। जैसे ही इनाम का मामला खत्म होगा, उसे खत्म कर देंगे। तैयार ताबूत में रख दो, आकाशीय रहस्य भवन भेज दो। पिताजी, वैसे भी वह बेकार हो गई है, अब हम उसे पालने में सक्षम हैं। आकाशीय रहस्य भवन को व्यक्ति चाहिए, कौन मना कर सकता है? उसे रखना आखिरकार एक खतरा है। आजकल पूरे राज दरबार और जनता में महिलाओं के आगे बढ़ने का विरोध है। हमने तो आकाशीय रहस्य भवन को अपना सहारा बना लिया है। सम्राट कभी नहीं एक मरी हुई लड़की के लिए पूरे दरबार और सेना को नाराज करेगा, और पूरी जियांगहू शक्ति को। पिताजी सही कहते हैं, आपकी बात मानता हूँ। नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैंने अभी माँ का बदला नहीं लिया। मैं इन जानवरों को मार डालूंगी। कौन? राजकुमारी, तुम कैसे? मैंने सामने के आंगन के पहरेदारों को हटाने के लिए आदमी भेज दिए हैं। सच में नसों को कमजोर करने वाला चूर्ण और 5 तत्वों की सुइयां हैं। तेरे पिता मेरी सोच से भी ज्यादा क्रूर है। यह जहर हड्डियों तक पहुंच गया है। दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। हालांकि यह मेरी औषधि राजा की घाटी का सबसे जहरीली चीज यमराज का आंसू है। विष से विष का इलाज शायद एक मौका मिल सकता है, लेकिन जहर से हड्डी छीलना, अगर तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई तो तुम वही मर जाओगी। अगर बर्दाश्त कर लिया तो भले ही ताइजी की ऊर्जा को जबरन प्रवाहित कर सको और मार्शल आत्मा को, लेकिन जहर दिल की नसों में पहुंच जाएगा और तुम्हारे पास केवल 3 महीने की जिंदगी बचेगी। बाद में तुम्हें मेरे पास आना होगा सही इलाज ढूंढने के लिए। जीना या मरना खुद चुनो। कल मेरी माँ की 7वें दिन की तिथि है और हत्यारे खिलखिला रहे हैं। किस हक से? बस माँ का बदला ले सकूं, भले ही मैं बन जाऊं अविची नरक का प्रेत। मैं तैयार हूं। महाराज और राजकुमारी हमारे साधारण घर में पधारे हैं। ये परिवार का गौरव है। मैं त्यानमिंग अपने परिवार के साथ महाराज की कृपा के लिए दंडवत प्रणाम करता हूँ। गुरुवीर उठिए। वैसे सप्यात कहाँ है? हाँ, मेरे महान नायक। सप्यात किधर है? क्या अब वह ठीक है? महाराज, मेरी बेटी अभी भी बेहोश है। राजवैद्य कहते हैं कि उसकी धड़कन बहुत तेज है, शायद वह कुछ समय तक नहीं उठेगी। वह आपके दर्शन करके आभार प्रकट नहीं कर सकी। कृपया महाराज और राजकुमारी क्षमा करें। तो फिर उसे अच्छे से आराम करने दो। यह मेरी गलती है कि यह परिवार को नुकसान हुआ। मैं तुम्हें 2 गुना मुआवजा दूंगा। फरमान सुनाओ। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान, ये परिवार की युवती देश की रक्षा में उसके योगदान के लिए विशेष उपाधि दी जाती है। यह कैसी आवाज? महाराज, शायद कोई नौकर अनजाने में।
कुछ गिरा दिया होगा। जाकर देखो। जी पिताजी। महाराज की रक्षा करो। वीर वह कैसे उठ खड़ी हुई पिताजी? तुम, यह कैसे हो सकता है? तुम आखिर आ गए। आज मेरी जीत की दावत नहीं है। मुख्य किरदार के बिना कैसे चलेगा? वीर अपनी मृत माँ के साथ दावत में आई है। वीर, तुम तैयार हो? यह क्या मामला है? तुम्हारे बाल? यिप टिनमिंग, तुमने तो कहा था कि वह बेहोश है। महाराज, यह विद्रोही बेटी पागल हो गई है। महाराज, वह हत्या करने आई है। सेनापति राजेश, जल्दी करो, इसे पकड़ लो। हत्या नहीं, मैं हिसाब लेने आई हूँ। पिताजी, लगता है इसमें कुछ और ही बात है। चलिए सुनते हैं वीर क्या कहती है। महाराज, आज मेरी माँ की मृत्यु के 7वें दिन है। महाराज, आपका वचन सोने जैसा है। अगर कोई पुरुष किसी महिला पर अत्याचार या हत्या करे तो महिला उसे तलवार से मार सकती है, उसे दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्या यह बात आज भी मान्य है? मेरा वचन सोने जैसा है, बेशक मान्य है। यिप परिवार के मुखिया यिप टिनमिंग 20 साल पहले अपनी पत्नी को जहर देकर मार डाला और अपनी बेटी को जहर देकर उसकी नसें बंद कर दी। झूठी वीरता का श्रेय लिया, राजा से झूठ बोला। आज मैं ताबूत लेकर आई हूँ सिर्फ 2 कामों के लिए, माँ को अंतिम विदाई देना और उसे मौत के घाट उतारना। पापी, तू पिता की हत्या करने की हिम्मत कैसे करती है? मैं तेरा बाप हूँ। आज मैं तुझे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, ईश्वर का न्याय करूंगा। Tanquevei. जिनबू बाण लांचू। यह कैसे हो सकता है? तुम्हें भयंकर धर दिया गया है। मेरा ताईची तुम्हारे सामने क्यों कमजोर पड़ गया? ताईची अनंत से उत्पन्न होता है, पूर्णतः शुद्ध और अच्छा। तुम्हारा मन दुष्ट है, हमेशा चालें बुनता रहता है। तुम जैसे लोग जीवन भर अभ्यास करो तो भी ताईची का वास्तविक सार नहीं पा सकते। अब मेरी माँ को प्रणाम कर। यह सब तो बस शुरुआत है। मेरी माँ से माफी मांग। ठीक है। मेरा डेंटियन क्यों है? तूने मेरी कुंगफू बर्बाद कर दी। उस समय तू घर के मुखिया बनने के लिए मेरी माँ की नसें काट दी, उसकी कुंगफू खत्म कर दी। आज मैं बस वही लौटा रही हूँ। हार मान ली मैंने। मुझे जल्दी खत्म कर दे, मुझे मार डाल। माँ, तुझे मारना तेरे लिए बहुत आसान होगा। मेरी माँ ने पूरे 20 साल तक दर्द झेला, वह आंखें बंद नहीं कर पाई। तू मेरे साथ क्या करने वाला है? यिप टिनमिंग तेरी जिंदगी भर सबसे ज्यादा डरता था। किसी औरत से नीचा दिखना सबसे ज्यादा नफरत थी, औरतों के हाथ में सत्ता। तू औरतों को घास फूस समझता था, मोहरा सीढ़ी। लेकिन अब तेरी जिस क्षमता पर तुझे गर्व था, उसे मैंने यह घास फूस ने खत्म कर दिया। जिस गृह प्रमुख की गरिमा को तू जान समझता था, उसे मैंने यह मोहरा ने पैरों तले रौंद दिया। तू मैं चाहती हूं तू जिए,
इस बेकार शरीर के साथ मेरी माँ का हर एक दर्द सहना। मैं चाहती हूँ तू देखे, जिन औरतों को तू नीच समझता था वे कैसे कदम दर कदम पहुँचती हैं उस ऊंचाई तक जहाँ तू कभी नहीं पहुँच सकता। मैं चाहती हूँ तेरी बाकी जिंदगी का हर पल एक औरत के अधीनता की अपमान में जिए, जी न सके, मर न सके। इधर आ। दीदी मैंने गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मार। वीर, प्लीज अपने भाई को माफ कर दे, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तू हमेशा से चाहता था वंश आगे बढ़ाने के लिए। आज मैं खुद इसे खत्म करूंगी। आज से तुम दोनों, पिता और बेटा, मेरी माँ की समाधि के सामने घुटने टेको, सफेद कपड़े पहनो, दिन रात पश्चाताप करो, इस जीवन भर, जब तक मर न जाओ। इस समाधि से बाहर नहीं निकलोगे। माँ, अब कोई नहीं होगा जो तुझे परेशान कर सके। बेटी ने आपका न्याय कर दिया। आप शांति से सो जाइए, बेटी को आखिरी बार आपको देखने दीजिए। माँ, मेरी माँ कहाँ है? लाश कहाँ गई? खाली है। ये कैसे हो सकता है? ये मैंने नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारी माँ का शरीर असाधारण है, जमीन में दफनाना बर्बादी है। अगर अपनी माँ को ढूंढना चाहते हो तो आकाशीय रहस्य भवन आओ। आकाशीय रहस्य भवन। आकाशीय रहस्य भवन। मैं आकाशीय रहस्य भवन को कैसे भूल गया? पहले तुमने इस जगह का जिक्र किया था, तुम्हें पता होगा। वे मेरी माँ को कहाँ ले गए? जल्दी बोलो। इन सालों में जब भी मैं बाहर जाता था, हजारों खर्च किए, सब इसी महान आकाशीय रहस्य भवन को खोजने के लिए, जो इंसान को नया रूप दे सके और दिन में ही स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाए। लेकिन मैंने उम्र भर खोजा और प्रवेश द्वार तक नहीं पाया। लेकिन तुम्हारे लिए मैं खुद आ गया। बेटी, तेरी माँ को ले जाया नहीं गया, वह देवी बन गई है। लेकिन आकाशीय रहस्य भवन एक ऐसी जगह है जहां साधारण लोग नहीं जा सकते। साधारण लोग नहीं जा सकते तो मैं लड़कर घुस जाऊंगी। वीर, गुरुवीर, महारानी, मेरी माँ को आकाशीय रहस्य भवन ले गए हैं। मैं अपनी माँ को ढूंढने जाऊंगी। पूरी 9 क्षेत्रों की धरती छान डालूंगी। मैं ढूंढ ही लूंगी। वीर, मेरी बात सुनो। यिप्टिन मिंग सच कह रहे हैं। आकाशीय रहस्य भवन दुनिया से छिपा है, चारों तरफ हमेशा रहने वाला जहरीला धुंध है। जब तक नक्शा न मिले, भले ही कोई महान योद्धा हो, उसके लिए ऊपर जाना नामुमकिन है। और तुम्हारा जहर दिल तक पहुंच चुका है। इस हालत में प्रवेश द्वार तक पहुंचने से पहले ही तुम मर जाओगी। मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ त्याग दिया। अब वह मर चुकी है। मैं उसे मरने के बाद अपमानित नहीं होने दूंगी। महारानी, आपके पास कोई रास्ता होगा, है ना? मुझे बताओ। चाहे आग ही क्यों ना हो, मुझे जाना ही होगा। मुझे ठीक से नहीं पता आकाशीय रहस्य भवन का सही प्रवेश द्वार, लेकिन उस रास्ते पर जो आकाशीय रहस्य भवन तक जाता है, एक ऐसा इलाका है जो किसी के अधीन नहीं, जिसे काले पानी का शहर कहते हैं। काले पानी का शहर वह अपराधियों का अड्डा है। तरह तरह के लोग, बहुत खतरनाक। खतरनाक होने की वजह से ही वहाँ थोड़ी उम्मीद है। मुझे गुप्त सूचना मिली है। काले पानी के शहर में 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी है। यह दिल की नसों को जोड़ने का और यमराज के आंसू को निकालने का एकमात्र तरीका है। जहर से मुक्त होने पर ही तुम आकाशीय रहस्य भवन में घुसने की हिम्मत रखोगी। बहुत धन्यवाद महारानी, यह एहसान वीर हमेशा याद रखेगी।
अगर मैं बच गई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। राजकुमारी, आप अनमोल हैं। काले पानी का शहर बहुत मिला जुला है। यह कानून से बाहर की जगह है महाराज। कभी राजी नहीं होंगे आपका खतरे में जाना। तो पहले करो, बाद में बताओ। आकाशीय रहस्य भवन ढोंग कर रहा है। दरबार से ऊपर है। यह लंबे समय से देश के लिए बड़ा खतरा है। मैं शाही वंश की हूँ, मुझे आगे आना चाहिए। और आपको गहरा जहर लगा है रास्ते भर। अगर मैं आपको सुई न लगाता तो काले पानी के शहर पहुंचने से पहले तुम जहर से मर जाते। बात तय है। इस यात्रा में सेनापति राजेश हमारे साथ होंगे। हम अभी चलते हैं। ठीक है, मैं वादा करता हूँ गुरुवीर की जान बचाने का एहसान चुकाऊंगा। इस यात्रा में अपनी जान दे दूंगा, हर मुश्किल झेलूंगा। सब लोग यहाँ से हटो। यह जमीन मैं ले रहा हूं लड़ाई का मैदान बनाने के लिए। कोई अन्य कहेगा तो मार डालूंगा। यह हमारा घर है, तुम लोग डाकू हो, मैं तुमसे लड़ूंगा। बेवकूफ जानवर मरना चाहता है। रुको। तुम ठीक तो हो? कहां से आए ये बदबूदार बाहरी? फिजूल की बातों में मत पड़ो। बड़ी राजकुमारी, कुछ गड़बड़ है। ये लोग सैनिक जूते पहने हैं, हाथों में सैनिक तलवारें हैं। शायद ये छिपे हुए सैनिक हैं। दिन दहाड़े घर तोड़ रहे हैं, लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं? कानून? यहाँ काले पानी के शहर में मैं ही कानून हूँ और पैसा ही न्याय है। तुम्हारी यह गरीब हालत देखो, एक बीमार, एक नाजुक सी औरत, एक रक्षक, और तुम मेरे काम में दखल देने की हिम्मत करते हो। क्या तुमने हमारे मालिक शेर सिंह के बारे में नहीं सुना? हमारे पीछे सरकार का समर्थन है। शांत रहो, शांत रहो। मैं तुमसे कहता हूं, चाहे भगवान खुद आ जाए, हमारे मालिक के सामने झुकना होगा। सरकार का समर्थन, पैसा और न्याय? मैं एक छोटी लड़की पूछना चाहती हूँ, कौन सा सरकारी अधिकारी है जो इतना घमंडी है? सुनो, तुम्हारी हिम्मत कहां अब जाएगी? मेरे पीछे खुद बड़ी राजकुमारी हैं। मुंह पर मत थूको। बड़ी राजकुमारी शाही राजधानी में है। उन्होंने कभी तुम्हें नहीं भेजा इस दूर दराज की जगह पर जबरदस्ती घर तोड़ने के लिए। तुम्हें नहीं पता, राजकुमारी की शादी की उम्र हो गई है। राजधानी में युद्ध प्रतियोगिता होगी। हम यहाँ अखाड़ा बना रहे हैं ताकि राजकुमारी के लिए दुनिया भर के प्रतिभाशाली लोग आ सकें। यह शाही माफी वाला मुनाफे का काम है, कुछ नहीं जानते। राजकुमारी, युद्ध प्रतियोगिता बहुत पहले खत्म हो चुकी है। लगता है उन्होंने इसका फायदा उठाया। काले पानी के शहर की बंद जानकारी का। यहाँ शाही झंडे के नीचे पैसा कमा रहे हैं। बहुत बदमाश है ये कमीने। आज मैं। राजकुमारी, शांत रहें। यहाँ राजा से दूर है। शाही सुरक्षा सैनिक यहाँ नहीं पहुँच सकते। अगर यह बात खुल गई, अपनी जान बचाने के लिए ये पागल कुत्तों की तरह उछलेंगे। हम तीनों मुश्किल में पड़ जाएंगे। अभी जल्दी नहीं है। तुम सही कह रही हो। चांग चाक, एक मौका ढूंढकर खबर फैला दो। पास के शहर से सेना बुलाओ। मैं इन सबको जड़ से उखाड़ फेंकूंगी। जैसा आप कहें।
बाहरी लोग जल्दी से निकलो यहाँ से, यहाँ रास्ता मत रोको। शेर सिंह जी का काम मत बिगाड़ो। अरे शेर सिंह जी, यह अखाड़ा प्रतिभाशाली लोगों के लिए है। हम तीनों दूर से आए हैं, अंदर देखना चाहते हैं। 3 टिकट दीजिए। एक टिकट की कीमत 100 चांदी के सिक्के। तुम्हारी यह हालत देखकर अपनी पैंट भी बेच दोगे तो आधा भी नहीं जुटेगा। जल्दी से यहाँ से हटो। पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं। ये छोरी गुस्सा तो बहुत है, लेकिन चेहरा और बदन कमाल का है। क्यों ना इसे मेरे पास कुछ दिनों के लिए छोड़ दो, बदले में 1 टिकट दे दूंगा। इसकी चमड़ी मुलायम है, जरूर मजा आएगा। बेशरम। मरने की इच्छा है। राजकुमारी। राजेश हट जाओ। ऐसे गंदे बदमाश को तेरी तलवार गंदी न होने दे। बस दिखावा है। इस छोकरी को नहला धुलाकर मेरे बिस्तर पर भेज दो। 100 रुपए का एक नोट बहुत कम है। टोंगबाओ बैंक का नोट सब 1000 रुपए के बड़े नोट हैं। यह कितने रुपए होंगे? हे भगवान, मैंने जन्म में कभी इतने पैसे नहीं देखे। यहाँ 1 लाख रुपए हैं। क्या यह तुम्हारे प्रवेश टिकट के लिए काफी है? काफी है, बहुत काफी है महारानी। अंदर आइए। रुको, यह पैसे तुम्हारे उठाने के लिए नहीं है। क्या मतलब? सुना है काले पानी के शहर में कोई नैतिकता नहीं है, सिर्फ पैसे हैं। जो पैसे देता है वही मालिक है। हमारी मैडम के पास पैसे हैं और 1 लाख रुपए पहले से ही आ रहे हैं। यह पैसे अग्रिम राशि है। जो कोई शेर सिंह का सिर लाएगा उसे बचा हुआ 1 लाख रुपए मिलेगा। कमीनी औरत, तू हमारे बीच फूट डाल रही है। भाइयों, उस कमीनी औरत की बात मत सुनो। हमला करो, इस मोटी दौलत वाले को मार डालो। मैं तुम्हें ले चलूंगा, तुम खूब खाओगे पियोगे। 20 लाख। यह पैसा तुम अपनी जिंदगी भर मेहनत करके भी नहीं कमा सकते। इसे मार दो तो तुम सब बांट सकते हो। बॉस, माफ करना, यह पैसा बहुत ज्यादा है। तुम क्या करना चाहते हो? बगावत कर रहे हो? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। पैसे वाला ही बॉस होता है। तुम्हारे लिए ग्राहक को खोना ठीक नहीं। तुम सब नमक हराम हो। मैडम, प्रवेश पास मिल गया। चलो। भैया रुको, तीनों भैया प्लीज मुझे भी अंदर ले चलो। अंदर बहुत खतरनाक है। ये सब बेरहम हत्यारे हैं। तू एक बच्चा है, अंदर क्या करेगा? जल्दी घर जाओ। मेरा अब कोई घर नहीं है। मेरी माँ मुझे खिलाने के लिए इन बुरे लोगों ने पकड़कर लड़ाई के अखाड़े में डाल दिया। आधा साल हो गया, पता नहीं वह जीवित है या मृत। प्लीज मुझे अंदर ले चलो माँ से मिलने। भले ही मैं मर जाऊं, मैं अपनी माँ के साथ मरूंगा। ठीक है, हम तुम्हें अंदर ले जाएंगे, लेकिन तुम्हें हमारे साथ रहना होगा। 1 कदम भी दूर नहीं। अगर तुम भटक गए तो जान जोखिम में डालोगे। हम तुम्हें नहीं बचाएंगे। शुक्रिया दीदी, थैंक यू दीदी। मैं जरूर तुम्हारी बात मानूंगा। मैं कहीं नहीं भटकूंगा। आप सब महोदय, यह है काले पानी का शहर, सबसे बड़ा ऐशखाना। बस पैसे होने चाहिए, बस जान होनी चाहिए। यहाँ हर तरह का खजाना मिल जाता है। तो क्या तुमने देखा एक औरत जिसका नाम कमला है? कमला नहीं देखा। 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी। महोदय, आपकी नजर बहुत अच्छी है। वह तो हमारी सबसे अनमोल चीज है। वह कैसे मिलेगी? दाम लगाइए। यह चीज पैसों से नहीं मिलती। इसे पाने के लिए हमारे नियमों का पालन करना होगा। जीवन मृत्यु का दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। मंच पर लगातार 10 मुकाबले लड़ने होंगे। जान जाए या बचे, कोई फर्क नहीं, बस आखिर तक जिंदा खड़े रहना है। तो यह 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी आपकी होगी। लगातार 10 मुकाबले? बेगम, आप चिंता न करें। इन भिखमंगों से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। राजेश जी, आप पर भरोसा है।
मैं राजेश हूँ, कृपया मुझे सिखाइए। गुरुजी, आपको मेरा इंसाफ करना होगा। वो 3 बेवकूफ बाहरी लोग मुझे इस हालत में पीट दिया। यह तो आकाशीय रहस्य भवन का अपमान है। तुम कह रहे हो वह तलवार वाला पहरेदार लगातार 9 मुकाबले जीत चुका है? हाँ, उस व्यक्ति की मार्शल आर्ट बहुत ऊंची है, उसकी तलवार बहुत तेज है, हमारे लोग पास भी नहीं भटक सकते। थोड़ा दिलचस्प है। मेरी जमीन पर हंगामा कर रहे हैं और 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी भी ले जाना चाहते हैं। चलो उनसे मिलते हैं। आखिरी वाला ऊपर आ जाओ। ठीक है। बहुत अच्छा हुनर है। युवा साहब लगातार 9 मुकाबले जीते लगता है। इस 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी पर तुम्हारा पूरा ध्यान है। हालांकि मेरे इस अखाड़े के नियम हमेशा से मैं तय करता हूं, इस आखिरी मुकाबले के नियम बदलने होंगे। बात से पलटना और कौन तुम्हारे मुकाबले में भाग लेगा। जल्दी मत करो ये बहन जी, मैं कभी तुम पर जबरदस्ती नहीं करता। तुम लड़ो या नहीं, खुद तय करो। माँ, माँ ये आप कैसी हैं? मैं नंदू हूँ, माँ मुझे देखो। तुम सब जानवर मेरी माँ को छोड़ दो। हड्डियों का ढांचा तो अच्छा है, लेकिन बेकार है। यह आखिरी मुकाबला। इस लड़के को मैदान में उतारो मुकाबला करने के लिए। अगर वह यह मुकाबला जीत जाता है, 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी और यह औरत आप ले जा सकते हैं, या फिर आप मुकाबला छोड़ सकते हैं। तो यह औरत और 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी पल भर में सब नष्ट हो जाएगा। बेशर्म बदमाश। वह तो अभी बच्चा है, मैदान में उतरा तो मरना तय है। तुम सब जानवर हो। लगता है अब जबरदस्ती लेना पड़ेगा। नहीं बहादुर, वे मेरी माँ को मार देंगे। नंदू आप सबका धन्यवाद करता है। भैया बहन मुझे जाने दो। नंदू की जान घास के तिनके जैसी है, मरने का कोई अफसोस नहीं, लेकिन मुझे अपनी माँ के लिए पूरी ताकत लगानी है। आओ, मरने के लिए छोटे जानवर तुम में से कोई भी आज यहाँ से निकल नहीं पाएगा। जाना तो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी माँ के लिए यह मुकाबला जीतना होगा। वीर, उसके पास कोई विद्या नहीं है। किसने कहा उसके पास नहीं है? ध्यान से देखो, मैं केवल एक बार सिखाऊंगी। वीर, अब तुम प्राण ऊर्जा का प्रयोग नहीं कर सकते, तुम मर जाओगे। मुझे पता है क्या करना है, चिंता मत करो। नंदू, मुझे पता है तुम में कुछ क्षमता है और कुछ साल मार्शल आर्ट सीखे हो। अब मैं तुम्हें सिखाती हूँ ताई ची का आंतरिक मनोविद्या, जो कोमलता से कठोरता को हराता है। ध्यान से महसूस करो। कठोरता टूट जाती है, कोमलता बनी रहती है। दुनिया में सबसे कोमल चीज सबसे कठोर चीजों पर विजय पाती है, बिना इच्छा के, शांति के चरम पर। अंततः बिजली की तरह पहाड़ तोड़ने पर भी नहीं डरते, तलवार सामने होने पर भी नहीं डरते। अंतिम समय में तलवार धार देना बिल्कुल हास्यास्पद। ताई ची का प्रारंभिक मुद्रा। शक्ति को नाभि में केंद्रित करो, सिर को ऊपर उठाओ, ऊर्जा को शिखर पर। मोर की पूंछ पकड़ना, धक्का देना, दबाना, ठोकना, दबाना। प्रवाह के साथ बल को मोड़ो, एक हाथ चाबुक में बदलो। एक हाथ चाबुक की तरह, एक हथेली दरवाजा बंद करे। शांति से गति को नियंत्रित करो, पीछे रहकर पहले पहुंचो, हाथ घुमाकर पीपा बजाओ। पहले इरादा, फिर बल, इरादा आगे, बल पीछे। इरादे का प्रयोग करो, बल का नहीं। 400 ग्राम से 1000 किलो हटाओ। याद है?
दीदी, मैं आधा भूल गया। क्या इतनी जल्दी भूल गए? राजेश, आपको कितना याद है? फिर से सिखाइए। अच्छा, फिर से सोचो। दीदी, मैं ज्यादातर भूल गया। बुरा हो गया। इस बच्चे का क्या करें? बहुत अच्छा। अब सब भूल गया। दिमाग खाली है। कोई तरीका नहीं रहा। अच्छा, ताइची में कोई चाल नहीं होती। बिना चाल के चाल सबसे बेहतर। तुम अब मैदान में उतर सकते हो। यह पागल औरत मूर्ख को मुक्केबाजी सिखा रही है। जाओ और मरो। गुरुजी, मुझे जाने दीजिए। ये बाहरी कुत्ते मुझे बर्बाद कर दिया। मैं खुद इस छोटे जानवर को कीचड़ में मिला दूंगा। अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। गुरुजी, कृपा करें। यह आकाशीय रहस्य औषधि तुम्हें कर सकती है एक पल में पहाड़ उठाने की ताकत, लेकिन लेने के बाद नसें टूट जाएंगी। दर्द से मरना चाहोगे, लेकिन उस लड़के को कुचलने के बाद 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी मिल जाएगी। नसें जुड़ जाएंगी। क्या तुम खाओगे? बस उन्हें मार डालूं। मैं अपनी जान भी दे दूंगा। शुक्रिया गुरुजी। शेर सिंह ने क्या खाया? अचानक कैसे बढ़ा 100 गुना शक्ति? छोटे हरामी, मैं तुझे यमलोक भेज दूंगा। चार तोले हजारों को पछाड़ दे। इस लड़के की समझदारी कमाल है। पूरी तरह से गुरुवीर के प्राण बल पर। तभी आखिरी वक्त में कुछ कर पाया। माँ, मैं जीत गया। माँ, हम आजाद हो गए। लगता है यह दवा अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुई। गुरुजी, मुसीबत हो गई। वह औरत जो अभी थी 10 लाख के चांदी के नोट, उसमें लगा हुआ था महान यान का शाही परिवार, खास 9 अजगर का गुप्त निशान। वे सरकारी लोग हैं। इतनी उदारता से खर्च कर रहे हैं, और साथ में एक 3 तलवारों वाला रक्षक। गलत नहीं हो सकता। औषधि राजा की घाटी का वंशज, वर्तमान राज्य की बड़ी राजकुमारी, और राजा के सामने का सेना प्रमुख राजेश। शाही परिवार के लोग। वह बीमार आदमी कौन है? जो इन दोनों को अपना वफादार बना सकता है, काले पानी के शहर तक सुरक्षित पहुंचाना, सिवाय उसके जिसने अभी ताइची के वास्तविक सार से विदेशी बर्बर योद्धाओं के देवता को हराया। महान यान का सबसे बड़ा योद्धा, वीर। और कौन हो सकता है? हैरानी की बात है, उसे यमराज का आंसू लग गया। यह तो वीर है। गुरुजी, वह नंदू 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी ले जा चुका है। क्या अभी आदमी भेजें वापस छीनने? क्या जल्दी है? चीज उस लड़के के पास है, किसे मिलेगी यह तय नहीं है। वह लड़की घातक जहर में है, फिर भी ताइची का आंतरिक मनोविद्या सिखा सकती है। सच में 1 लाख में एक जन्मजात युद्ध आत्मा का शरीर अगर हमारे काम आ सके। वीर, यह जड़ी बूटी सिर्फ एक ही है। उस बच्चे की मां बेहोश है। जाहिर है इस जड़ी बूटी की सख्त जरूरत है बचने के लिए। इस बच्चे ने जान जोखिम में डाली।
तब जाकर अपनी माँ को बचाया। वह तुम्हें देने को तैयार नहीं होगा। अगर उसने नहीं दिया तो यह किस्मत है। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। दीदी लो। यह जड़ी बूटी तुम्हारी माँ को जगा सकती है। क्या तुम उसे बचाना नहीं चाहते? दीदी ने मुझे ताई ची सिखाया, मेरी जान बचाई और मेरी माँ की जान भी बचाई। यह जड़ी बूटी दीदी की है, ऐसा तय था। मैं विश्वास नहीं तोड़ सकता। दीदी जल्दी खाओ। ये जब तक वो ठीक हो जाओगी तो मुझे और माँ को यहाँ से ले चलना। हाँ, यह 9 मृत्युओं से जीवन लौटाने वाली जड़ी बूटी है। जल्दी खाओ वीर, तुमने अभी अभी क्यों ही दौड़ाई है। अब और देरी नहीं कर सकते। नंदू की माँ हमारी औषधि राजा की घाटी उनका इलाज कर सकती है। बुरा हुआ, मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। वीर, सोचा नहीं था कि इतनी मेहनत के बाद भी न मिलती और तुम खुद ही आ गई। मेरा आदेश सुनो। जो भी इस औरत को पकड़ लेगा वह आकाशीय रहस्य भवन में प्रवेश पाएगा और दिव्य कला सीखने का अधिकार। आकाशीय रहस्य भवन? वह तो वूलेन के लोगों के लिए ख्वाबों की चीज है, एक अलौकिक स्थान। मार डालो उसे, दिव्य कला मेरी होगी। वीर की रक्षा करो। नंदू, तुम बहुत वफादार हो, लेकिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बेकार में मरने के लिए जल्दी से अपनी माँ को ले जाओ किसी सुरक्षित जगह पर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आपने मुझे बचाया और मुझे कला सिखाया। मैं नंदू हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जो युद्ध से भाग जाए, चाहे मर भी जाऊं। मैं आपके साथ ही रहूंगा। बेकार लोग, मैं खुद तुम्हें मारूंगा। क्या महान यान का सेनापति? मेरी नजर में बस एक आसानी से कुचली जा सकने वाली चींटी है। मैं महान यान की बड़ी राजकुमारी हूँ। तुम दुष्ट हो। अगर उसे छुआ तो पूरे महान यान दरबार से दुश्मनी होगी। अभी हट जाओ। महारानी, जल्दी चलें। महान यान की बड़ी राजकुमारी, हमारे आकाशीय रहस्य भवन की नजर में तुम तो छोड़ो, अगर महान यान का सम्राट भी आ जाए तो भी मेरे सामने घुटने टेकेगा। तुम उसके साथ मरना चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। नहीं। मेरे आदमी को छूना मौत को बुलाना है। तुम लोग मेरी माँ की लाश कहाँ ले गए? जानना चाहते हो? नरक में जाकर पूछो। हाथ क्यों नहीं लगाते? कमला देवी। महारानी। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? तुम जल्दी से दीदी को छोड़ दो। वह अच्छी इंसान है, उसी ने हमें बचाया था। अपनी मेहनत बेकार मत करो। उससे पहले ही मैंने आकाशीय रहस्य भवन ने उसकी चेतना खोखली कर दी है। वह हथियारों से अभेद्य हो गई है, एक ऐसी औषधि मानव जो अपनों को भी नहीं पहचानती। राजकुमारी। वीर, उसे मार डालो। वह पहले ही ज़ॉम्बी बन चुकी है। मेरी परवाह मत करो। अगर तुम उसे नहीं मारोगे हम सब मर जाएंगे। गुरु वीर नहीं, कृपया मेरी माँ को मत मारो। मैं उसे जगाता हूँ, मैं उसे जरूर जगा दूंगा। मैं नंदू हूँ, मुझे देखो, अपने नंदू को देखो। नंदू, पीछे हटो। माँ, मत करो। नंदू। माँ, डरो मत। नंदू तेरे साथ है।
हम आखिरकार हमेशा साथ रह सकते हैं। नंदू मत। गुरुवीर, मुझे कला सिखाने के लिए शुक्रिया। नहीं नंदू। माँ, हम घर चलें। नंदू। यह तो एक बहुत ही मार्मिक मां बेटे का प्यार है। वीर, तूने अपनी आंखों से देखा कि एक उपकारी तेरी रक्षा में मर गया, कैसा लगा? नक्शा दे दो, फिर मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। नक्शा यहां है, लेकिन तुझे लगता है कि तू मुझे जज करने की हकदार है? असली रसातल तो अभी शुरू हुआ है। स्वागत है। नंदू, मैं वीर कसम खाती हूँ कि मैं आकाशीय रहस्य भवन को जड़ से उखाड़ दूंगी। तेरे और तेरी माँ का बदला लूंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इसे नहीं ढूंढ पाए। इस आकाशीय रहस्य भवन के बाहरी इलाके में जाल और जहरीली हवा से भरा हुआ है। अगर इस नक्शे का मार्गदर्शन न होता तो घुसने वाला मर जाता, कोई शक नहीं। लेकिन यह रास्ता बहुत आसान था, बिल्कुल कोई रुकावट नहीं। यह बहुत अजीब है। पता नहीं नंदू और उसकी माँ कैसे हैं। महारानी, चिंता न करें, मैंने पहले ही संदेश भेज दिया है। निकटतम सेना ने काले पानी के शहर पर कब्जा कर लिया है। वे चट्टान के नीचे हैं। नंदू और उसकी माँ के शवों की तलाश कर रहे हैं। हमें उन्हें सम्मान के साथ दफनाना होगा। नंदू की जान, मेरी माँ का बदला। मैं इस आकाशीय रहस्य भवन से खून का बदला लूंगी। देखो, शायद यह आकाशीय रहस्य भवन ही है। यह महल में महाशांति सभागार के लेआउट से इतना मिलता जुलता है। बहन, तुम मेरी कल्पना से थोड़ी धीमी हो। मैं बोर हो गया था। क्या इसलिए कि ये दो बेकार लोग पीछे खींच रहे हैं? पहले ही मार देते। नाटक मत करो आकाशीय रहस्य भवन के मालिक, बाहर आओ और मरो। बहन, तुम क्यों नहीं बोल रही हो? क्या तुम मुझसे नाराज हो? नंदू। नामुमकिन। हमने अपनी आंखों से देखा, तुम चट्टान से गिरे। दीदी, तुम बहुत नरम दिल हो। काले पानी के शहर में अगर तुमने साफ साफ मार दिया होता तो ये बाद के खतरे नहीं रहते। देखो, यह बूढ़ा, मैंने बेकार चीज की तरह इसका उपयोग कर लिया। काले पानी के शहर में मुलाकात, अखाड़े पर मां की जान बचाने की लड़ाई, सब कुछ तुमने मेरे पास आने के लिए किया। एक सावधानी से बनाया गया नाटक। हाँ, धन्यवाद दीदी, ताइची का आंतरिक मनोविद्या सिखाने के लिए। शरीर में बहुत आराम महसूस हो रहा है। ओह, लगता है मुझे आपको गुरु कहना चाहिए। नंदू, तेरा दिल कितना कठोर है। यह व्यक्ति पूरे रास्ते हमारे साथ ही था, लेकिन पूरे समय अपनी सांस और कला को छुपाए रखा। हम तीनों को धोखा दिया। उसकी शक्ति अगाध है, शायद गुरुवीर से कम नहीं है। तुम मेरी माँ को ले गए। मेरी माँ को वापस लाओ। गुरु, गुस्सा मत करो। सुनो, मैं समझाता हूँ। मुझे गुरु मत बुलाओ। लेकिन सिर्फ मैं ही तुम्हें धोखा नहीं दे रहा था। तुम्हारे पास यह उच्च और न्यायप्रिय राजकुमारी, वह मुझसे भी
ज्यादा धोखेबाज है। गुरुवीर, तुम्हें सच में लगा कि महान यान की राजकुमारी, अनमोल शरीर, तुम जैसे एक साधारण आदमी के लिए बिना जान की परवाह किए काले पानी के शहर भाग जाएगी? बहकाने की बातें, हमें अलग मत करो। बहकाने की बातें? हमारा आकाशीय रहस्य भवन पिछले राजवंश का अवशेष है। इस 100 साल में हमेशा महान यान के सम्राट के लिए आंखों का कांटा, हड्डी का टुकड़ा, यह राजकुमारी बस तुम्हारी मां की तलाश के जुनून का फायदा उठा रही है, तुम्हें एक हथियार बना रही है, बस अपने विद्रोहियों को खत्म करने के लिए। गुरुवीर देखो, बुरा मैं नहीं हूं, बुरा तो लोगों का दिल। वीर, पिताजी आकाशीय रहस्य भवन से लंबे समय से डरते हैं। मैं तुम्हारे साथ आई। सच में तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल करने का इरादा था। आकाशीय रहस्य भवन को खत्म करने का मेरा इरादा। मैं महान यान की राजकुमारी हूँ। देश और राज्य के लिए सोचना मेरा कर्तव्य है। यह बात मैं झुठला नहीं सकती, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान करती हूँ। इस सफर में एक साथ जान जोखिम में डालने की दोस्ती बिल्कुल झूठी नहीं है। मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। वाह, देश और राज्य, धोखा तो धोखा है। तुमने अपना स्वार्थ स्वीकार कर लिया, तो क्या तुम मुझसे ज्यादा ऊंची हो? गुरुवीर, तुमने जीवन भर ईमानदारी से काम किया और बदले में क्या मिला? अपनों ने धोखा दिया, परिवार ने दबाया, और अब जिस दोस्त पर तुम जान देने तक भरोसा करते थे, वह भी गणना करके तुम्हारा उपयोग कर रहा था। यह दुनिया तुम्हारे लायक ही नहीं है। शाही सुरक्षा सैनिकों ने आकाशीय रहस्य भवन को घेर लिया है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, ये नादान लोग सब मरेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? गुरुवीर, जब से पूरी दुनिया ने आपको धोखा दिया है, सब आपका फायदा उठा रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों साथ मिलें? इस झूठी राजकुमारी को मार दें, बादशाह की जान ले लें, महान यान के शाही परिवार को खत्म कर दें, फिर हम गुरु शिष्य दुनिया बांटकर चलें। मुझे पता था। शुरू से ही पता था। राज परिवार के अपने मकसद थे। इस जिंदगी में मुझे कभी किसी के फायदे उठाने का डर नहीं रहा। बस सबकी अपनी ज़रूरतें थीं। लेकिन तुम्हारी गलती ये रही कि तुमने मेरी माँ को छुआ। वो इस दुनिया में मेरी एकमात्र परवाह थीं। मेरे अपने को चोट पहुँचाने वाले मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। अच्छा, बड़ा अच्छा, अपनी ज़रूरतें, बड़ा अच्छा, कभी माफ़ नहीं। जो मेरे गुरु हो सकते हैं वो कमाल के हैं ही। जब आप नहीं मानते तो मैं आपको मंजूर करता हूं। सावधान। यह शरीर इतना परिचित क्यों लग रहा है? उसे मार डालो, जल्दी करो। बहुत तेज गति है गुरुवीर, सावधान। नरमी से कठोरता को हराना, आंतरिक शक्ति को रूप में बदलना। यह ताई ची का वास्तविक सार है। यह औषधि से बना कृत्रिम मनुष्य यह ताई ची का वास्तविक सार कैसे सीख सकता है? यह नंदू वाकई गहरा और अथाह है। न केवल एक रात में ताई ची का आंतरिक मनोविद्या सीख लिया, बल्कि उसे जबरदस्ती एक में समाहित कर दिया, एक औषधि से बने कृत्रिम मनुष्य के शरीर में। यह तो मैंने धन्यवाद के तौर पर गुरु के शिक्षा रण के लिए अपनी जान लगाकर बनाई गई सर्वश्रेष्ठ कृति। गुरु, अपनी पूरी ताकत दिखाइए, बिल्कुल हाथ मत रोकना, वरना तुम सच में मर जाओगे। अचानक ताई ची का वास्तविक सार हासिल कर लिया। यह बिल्कुल असंभव है, कुछ गड़बड़ है।
गुरु आप बहुत चतुर हैं, शानदार, बहुत शानदार। माँ, संभल के वीर। कैसे हो गुरुवीर? माँ बेटी के मिलन का यह तोहफा पसंद आया। काले पानी के शहर का लड़ाई का अखाड़ा मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था ना। यह मुख्य बड़ा शो था ना। तुम इतने हैरान क्यों हो? बहुत मजेदार है। माँ मारना बंद करो, मैं वीर हूँ। माँ, तुम मुझे नहीं पहचान रही हो? नहीं, ऐसे चलता रहा तो वह मार दी जाएगी। बेकार चीज। राजकुमारी, माँ जाग जाओ। माँ ने इस कंगना को तलवार समझकर 20 साल तक तेज किया। माँ, आपको याद आया है ना, मैं वीर हूँ। मुर्दे को मरने का एहसास होना चाहिए। जारी रखो। नहीं, यह गलत है। औषधि से बने कृत्रिम मनुष्य का दिमाग तो पहले ही खत्म हो चुका है। वह उसके आदेश कैसे समझ सकता है? यह तर्कहीन है। आखिर उन्हें क्या नियंत्रित कर रहा है? यह पैर की जंजीर है, इसे नष्ट करना होगा। टखने की घंटी। अपनी हैसियत मत भूलो। राजकुमारी राजेश जी। गुरु, देखिए यही है इंसानों की सीमा। लेकिन मेरी आकाशीय रहस्य भवन की गुप्त कला इंसान को जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त कर सकती है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। मेरे सामने झुक जाओ। ऐसे तुम्हारी माँ हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम उसे कैसा बनाना चाहते हो, वह वैसी ही बन जाएगी। क्या यही वह चीज नहीं है जो तुम हमेशा चाहते थे? मैंने जिंदगी भर घुटने टेके, पति के सामने घुटने टेके, कुल के नियमों के आगे घुटने टेके, लेकिन घुटनों पर रहकर सहन करना, वे तुझे हेय ही समझेंगे। सिर्फ खड़े होने से ही एक उम्मीद मिलेगी। इस दुनिया में इंसाफ कोई तो होना चाहिए जो औरतों के लिए लड़े। क्यों? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। मुझे विश्वास है वह मिट्टी में मिल जाना पसंद करेगी और बिल्कुल नहीं चाहेगी फिर किसी के जुल्म सहना या हुक्म मानना। भले ही मैं ही क्यों न हूं, भी मना है। वीर, माँ, कोई बात नहीं, मैं आपको घर ले चलूंगी। फिर एक घटिया चीज। मेरे आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, तुम लोग नहीं मानते तो मैं तुम्हें भेज दूंगा। माँ बेटी को साथ ही मौत के घाट उतार दूंगा। माती मसा तातान। बहुत गंदा, बहुत गंदा, बहुत गंदा। मुझे मत छुओ। माँ देखो। वीर, मेरी अच्छी बेटी, उठो, किसी को मत देना। तुझे चोट पहुंचाने नहीं, मेरी बच्ची को सताना। ऐसा कैसे हुआ? मुझे छोड़ दो। तुझे किसने छूने दिया?
मर जाओ। नहीं, मत करो। ऐसा लगता है कि गुरुवीर ही ज्यादा मजबूत है। गुरुवीर, नंदू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। आपकी माँ तो बहुत पहले मर चुकी थी। वह तो सिर्फ एक लाश थी। मैं अब कभी नहीं करूंगा दीदी। तुम मुझे छोड़ दो। अच्छा? नंदू काले पानी के शहर में ही मर गया था। मेरे सामने जो है वह सिर्फ एक दिलों से खेलने वाला बेचारा है। मौत डरावनी नहीं है। हम दोनों यहीं एक साथ मरेंगे। इस तरह तुम अपनी माँ से मिल सकोगे। बुरा हुआ, उसने स्वयं को नष्ट करने वाला यंत्र चालू कर दिया। आकाशीय रहस्य भवन गिरने वाला है। राजकुमारी, गुरुवीर, जल्दी चलिए। बेटा, बाप को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाप ने ही तुझे बर्बाद किया। बाप तुझे बाहर ले जाएगा। तेरा बेटा कौन है? दूर हो, मुझे मत छुओ। औषधि से बने कृत्रिम मनुष्य को नियंत्रित करने के लिए वह पहले ही हृदय खाने वाले जादुई कीड़े का शिकार हो चुका था और वीर के एक थप्पड़ से भी घायल हो गया। अब वह बच नहीं सकता। यह जगह अभी गिरने वाली है। जल्दी से चाची को ले जाइए। सौ साल पुराना आकाशीय रहस्य भवन, अनगिनत पाप और षड्यंत्र आखिरकार पूरी तरह से मलबे के ढेर में बदल गया। सब खत्म हो गया। माँ, तुम आजाद हो। अब कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। मैं तुम्हें घर ले जाती हूँ। स्वर्ग के आदेश से सम्राट का फरमान। यान परिवार की मीरा ने बेटी को अच्छी शिक्षा दी और देश की रक्षा में योगदान दिया। विशेष रूप से प्रदान किया प्रथम श्रेणी का शाही सम्मान पद। सत्य योद्धा मीरा समाधि स्थापित कर उनकी गाथा लिखे जाने का आदेश दिया और सदा पूजा जाने का आदेश दिया। जहाँ तक यिप टिन मिंग की बात है, पिताजी ने आदेश दिया है उसे यिप परिवार के मुखिया के पद से हटा दिया जाए, उसे जहर की शराब दी जाए और तुम्हारी माँ के लिए उसे सती कर दिया जाए। उसे भूमि के नीचे जाने दो और माँ से माफी मांगने दो। माँ, बदला ले लिया गया है। अब आप शांति से सो सकती हैं। अब सब कुछ शांत हो गया है। आगे तुम्हारी क्या योजना है? मुझे नहीं पता। भले ही आकाशीय रहस्य भवन नष्ट हो गया, लेकिन इस दुनिया में महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह खत्म नहीं हुआ। राज दरबार में, जियांगहू में अभी भी पुरुषों का राज है। भले ही विदेशी बर्बर पीछे हट गए हों, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई। तुम्हारा ताइची का वास्तविक सार एक अद्वितीय विद्या है। इसे यही नहीं रुकना चाहिए। मेरे साथ महल चलो। पिताजी ने वादा किया है, अगर तुम राज दरबार में अधिकारी बनना चाहती हो तो वे तुम्हें बहुत कुछ हासिल करने देंगे। यहाँ तक कि अपनी विद्या की शाखा भी स्थापित कर सकती हो और शाही संरक्षण पाओगी। महाराज और राजकुमारी की कृपा के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा पिछला आधा जीवन मैंने दूसरों के लिए जिया, परिवार के लिए, बदला लेने के लिए। अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। तो वह आदेश जो तुमने पहले मांगा था? आशा है कि राजकुमारी अपना वादा निभाएंगी। तुम चिंता मत करो। राजाज्ञा 9 क्षेत्रों की सभी कमिश्नरियों को भेज दी गई है। आज से महान यान राज्य के कानूनों में संशोधन किया गया। महिलाओं को मार्शल आर्ट सीखने की अनुमति, महिलाओं को सरकारी परीक्षा देने की अनुमति। जो कोई रोकेगा उसे कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। धन्यवाद राजकुमारी। गुरुवीर, इस महीने फिर से घाटा हो गया। शिनजिंग, चैन कैसे मिले? पहले लोग महिला गुरु को नीचा देखते थे, कोई सीखने नहीं आता था। अब तो देखो हर गली में महिला मार्शल आर्ट अकादमी है। पड़ोस वाली वांग मौसी पहले सुअर का मांस बेचती थी, अब चाकू चलाना सिखाने का बोर्ड लगा दिया है, जिससे हमारी अकादमी का कोई काम नहीं रहा। ऐसे ही चलता रहा तो सच में भूखे मरेंगे। तेरे गुरु के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तुझे भूखा नहीं रखूंगी। गुरुजी, यह पैसे का सवाल नहीं है। हम तो असली हैं ताइची के वंशज। इसे फैलाना और बढ़ाना है। मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, वे भी अपनी रक्षा कर सकते हैं। मैं भी खुश हूं कि चैन मिला। ताइची अनंत से उत्पन्न, बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल अच्छा। दिल सीधा होना चाहिए, इरादा सच्चा होना चाहिए। गुरुवीर,
क्या मैं भी आपकी तरह ताकतवर बन सकती हूँ? ताकतवर क्यों बनना चाहती हो? मैं बुरे लोगों को भगाना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा की रक्षा करना चाहती हूँ और उन लोगों की रक्षा करना चाहती हूँ जिनकी मैं रक्षा करना चाहती हूँ। बिल्कुल कर सकती हो, जब तक तुम्हारी हिम्मत बनी रहे। पेड़ पौधे बांस पत्थर सब धार बन सकते हैं। जाओ अभ्यास करो। हाँ, धन्यवाद गुरुवीर। माँ आप देखिए, हमने कर दिखाया।